ओके, कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से एक रिपोजिटरी रिमोट पे मतलब github.com पे बना सकते हैं और लोकल पे किस तरह से रिपोजिटरी बनाएंगे। फिर बाद में देखा था कि दोनों का लिंक हम किस तरह से करेंगे और उसके बाद फर्स्ट पुश किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में हमने चर्चा की थी कल के दिन। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस में किसी को कोई क्वेश्चंस कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। Yes, anyone has any issue? सर, Yes. आपने जो डिफॉल्ट ब्रांच में चेंजेस करने के लिए बोला था, एक्चुअली वो समझ नहीं पाया था मैं। मतलब आपने वहाँ कुछ मास्टर लिख दिया था ना? मैंने मेन का नाम बदल के मास्टर कर दिया था, बस इतना ही किया था मैंने। ओके, मतलब उससे क्या हुआ? हम एक्चुअली मैंने मास्टर वो को पूरा मास्टर करके देखा आपका, ये तो मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरा, उसमें आ भी गया है, ब्रांच भी बढ़ गई है। तो सीन क्या है कि मेरे यहाँ पे लोकल में मास्टर है लेकिन रिमोट पे मेन है, दोनों के नाम अलग अलग हो गए ना। ओके तो सर, ये मैं नाम 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर करूँ क्या? यू कैन शेयर। 1 मिनट। यस, यू कैन शेयर नाउ। सर दिख रहा है क्या स्क्रीन? दिख रहा है, देखिए अभी आपके पास में दो दो ब्रांच है, एक मेन ब्रांच है और दूसरा मास्टर ब्रांच है। ओके। ठीक है, जबकि हमें क्या चाहिए, मास्टर टू मास्टर में पुश करना है। ठीक है, हाँ हाँ। अभी आपके पास में दो ब्रांच हो गई है, ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअली। आपकी डिफॉल्ट ब्रांच कौन सी है? मेन है, कैन यू सी मैंने। दैट? यस बट सर। मुझे डिफॉल्ट ब्रांच क्या चाहिए? मास्टर चाहिए। जी। ठीक तो है, फिर हाँ। तो आपको ये डिलीट करनी पड़ेगी और फिर उसका नाम बदल के, मेन का नाम बदल के मास्टर करना ओके पड़ेगा और फिर पुश, फिर से एक बार पुश करना पड़ेगा। ओके, बस उतना ही करना पड़ेगा ना? बस ये चेंज करूंगा नाम, ये डिलीट करके। यस। ओके सर। ओके, तो मैंने मेन का नाम बदल के मास्टर इसीलिए किया था कि हमारे लोकल में जो मास्टर नाम है वही रिमोट पे भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों सिंक में रहने चाहिए, इसलिए मैंने दोनों जगह मास्टर मास्टर कर दिया। अगर मैंने इधर मास्टर किया और इधर मेन किया तो ये एक दूसरे में मर्ज नहीं होती है। यहाँ पे और एक ब्रांच बन जाएगी जिसका नाम रहेगा मास्टर। समझ गए? और मुझे दो दो ब्रांचेस चाहिए ही नहीं, मुझे इसी ब्रांच में कोड चाहिए था, जबकि इस ब्रांच में कोड गया ही नहीं। इधर और एक नई ब्रांच बन गई और उसके अंदर कोड है मेरा, हमारा। ठीक है, एंड वी डोंट नीड सच काइंड ऑफ सेटअप, जिस इसीलिए मैंने मेन का नाम बदल के मास्टर कर दिया था। ब्रांच डिलीट कर सकते सर? सॉरी। ब्रांच डिलीट कर सकते हैं? यस, हाँ, डिलीट हो सकते हैं। अभी उसके बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे ब्रांचिंग के बारे में सब समझाऊंगा मैं। बट कल के दिन हमने देखा था कि प्रोजेक्ट टीम लीड ने पुश कर दिया। ठीक है, ये टीम लीड है मेरा, इसने प्रोजेक्ट पुश कर दिया है। व्हाट अबाउट टीम मेंबर्स? ये लोग क्या करेंगे? ठीक है, ये लोग क्या करेंगे अभी? ठीक है, व्हाट अबाउट देम, टीम मेंबर्स? इनके पास तो प्रोजेक्ट नहीं है, ना ही इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। इनके पास खाली एक्लिप्स है जो एम्प्टी है अभी के लिए, या फिर एसटीएस है, या फिर वीएस कोड है, वट एवर एडिटर दे हैव। ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं है इनके पास। तो इन दोनों को प्रोजेक्ट कहां से मिलने वाला है? अपने टीम लीड से मांगेंगे कि ये लोग? रिमोट से सर। रिमोट गिटहब रिमोट टीम लीड से मांगेंगे ये? टीम लीड से मांगेंगे क्या? नहीं मांगेंगे। ठीक है, कहां से लेंगे ये लोग? रिमोट रिमोट रिपोजिटरी से पुल करेंगे। क्या करेंगे? पुल करेंगे दोनों के दोनों। ठीक है, कैसे करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, अब रोहित के टीममेट्स कौन है? कल हम रोहित के मशीन पे देख रहे थे। ठीक है, तो हु इज द टीममेट ऑफ रोहित? राहुल माळी, रुशाली महाजन एंड राहुल अजिंक्य और पाटिल। ओके, आप तीनों में से किसी ने गिटहब आज इंस्टॉल किया है क्या एटलीस्ट? मैंने किया है सर। मैंने भी किया था। अजिंक्य ने किया है। चलिए अजिंक्य, कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके, अभी देखिए यहाँ पे अजिंक्य ने गिटहब इंस्टॉल कर लिया है और ये इधर मास्टर वगैरह कुछ इनका आ गया है।
ठीक है, बट इन्होंने ये अपना खुद का रिपोजिटरी बनाया जावा प्रोग्राम बोल के कुछ, ठीक है, बट हमें इनकी खुद की रिपोजिटरी नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसको क्लोज कर दो आप अजिंक्य। हमें क्या चाहिए, आप रोहित ने बनाई हुई रिपोजिटरी को पुल करोगे, बराबर? यस सर। ठीक है, तो रोहित आप अपनी रिपोजिटरी का यूआरएल अजिंक्य को शेयर कर दो चैट में, ठीक है। अभी ओके आपको सर। गिटहब पे जाना नहीं है अजिंक्य, ठीक है। यस सर। आपको क्या करना है, अपने किसी भी एक ड्राइव में चले जाओ, डी ड्राइव समथिंग में, ठीक है, और यहाँ पे एक फोल्डर बना लो, उसे प्रोजेक्ट का नाम दे दो आप। नाम क्या दूसरा? प्रोजेक्ट का नाम दे दो, वो जो प्रोजेक्ट का नाम ज्वेल टेक्नो दिया था ना उन्होंने, शायद वही दे दो। सर वो फाइल का कोड कहाँ से लेना है? विदाउट स्पेस देना नाम। मैंने कल दिखाया था ना कोड, यूआरएल, यूआरएल कहाँ से लिखेंगे, डैश भी मत दो, या तो अंडरस्कोर दो या तो बिना स्पेस के लिखो। हाँ, अभी ओपन करो फोल्डर। अभी देखो ये आपका लोकल फोल्डर है, बराबर? यस सर। लोकल फोल्डर को गिट फोल्डर कैसे बनाते हैं, गिट रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं? उसमें क्लिक करके आप प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करोगे आप, बाहर नहीं, ठीक है। सर यहाँ से भी आता है ना? नहीं 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 नहीं, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाओ, हाँ अभी यहाँ पे करो, बैश ना सर? यस। ओके, कैसे करेंगे? सर वो गिट पहले से करना पड़ेगा ना? डालिए कमांड, डालिए, कैसे, कौन सी कमांड है? वो ऐड ओरिजिन वाला। git init git remote add नहीं, git init गिट इनिट, ठीक है, महिलाएं बता रही है, पुरुष नहीं बता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी आपका नॉर्मल फोल्डर गिट रिपोजिटरी बन गया, बराबर? यस सर। अब ये गिट रिपोजिटरी रिमोट को पॉइंट करनी है आपको, कैसे करेंगे? git remote गिट रिमोट ऐड add origin git remote गिट रिमोट add ओरिजिन, add और कौन सा ओरिजिन डालेंगे अभी आप, जो रोहित ने यूआरएल दी है वो, yes ठीक है। देखो चैट में रोहित ने आपको भेजी है यूआरएल, सर एक कॉपी पेस्ट कैसा होगा फिर? चैट में से कंट्रोल सी दबाइए सिलेक्ट करके। उसने ऐड लिखा है सर वो तो गिट रिमोट ऐड। हाँ बराबर है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन सही है। यहाँ पे आपको यूआरएल पेस्ट करनी है जो रोहित ने भेजी है। shift insert है, shift insert शिफ्ट इंसर्ट या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट, ठीक है। ओके, अभी देखो आपकी जो लोकल फोल्डर है वो और जो गिट का रिपोजिटरी है वो, इन दोनों का अभी हैंडशेक हो गया, बराबर? यस सर। अभी अगला स्टेप क्या है, मुझे वहां से फाइल्स चाहिए, बराबर? आपको वहां से फाइल्स चाहिए, राइट और रॉन्ग? यस सर, पुल करवानी है। तो यहाँ पे आप पुल करोगे, लिखो फिर गिट पुल ओरिजिन मास्टर, गिट पुल ओरिजिन मास्टर, ओरिजिन का स्पेलिंग। सेम बाकी टीम मेंबर्स जो भी है ना आपके, मतलब वो भी करेंगे ये सब चीजें, ठीक है। ओके वेरी गुड, देखो पुल होते ही आपके पास सारी इधर फाइल्स आ गई, देखो लेफ्ट साइड में, यस सर। ठीक है। अभी आपका एसटीएस ओपन करो आप। वो कहाँ से सर? एसटीएस है ना आपके पास में, कौन सा एडिटर है आपके पास, प्रोग्राम किस में लिखते हो आप? इक्लिप्स भी है और विजुअल कोड भी है सर। हाँ, जो भी जिसमें भी आप पसंद करते हो वो एडिटर खोल लो। बस प्रोजेक्ट आपके पास आ गया है, इसको इंपोर्ट करना है। इक्लिप्स में प्रोजेक्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं वो पता है? हाउ टू इंपोर्ट प्रोजेक्ट इन इक्लिप्स? वो लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन होता है सर, वहां से। यस, वेरी गुड। वरती ठेवून जरा एक बार बॅगेत टाकणार, बॅग आहे ना एवढं चमत्कार.
हर्षल प्लीज म्यूट पे रहिए अगर आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। अभी करो इंपोर्ट, इंपोर्ट इंपोर्ट, ओपन नहीं। यहाँ पे मैवन डाल दो, मैवन, मैवन प्रोजेक्ट है ना वो, ठीक है। एग्जिस्टिंग मैवन प्रोजेक्ट्स, सेकंड नंबर ऑप्शन। क्लिक कर दो सर। और नेक्स्ट, ब्राउज करो राइट साइड से और वो फोल्डर में चले जाओ अभी जहाँ पे आपने अभी अभी रिसेंटली, हाँ बस वो फोल्डर सिलेक्ट करो, बाकी कुछ नहीं करना है। यस, सिलेक्ट फोल्डर, फिनिश, डन। अभी देखो लेफ्ट साइड में आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा, ठीक है। लेट इट फिनिश, ठीक है। प्रोजेक्ट पहले आने दो, पूरा आ रहा है वो, अभी इंपोर्ट हो रहा है, कंप्लीटली इंपोर्ट नहीं हुआ है। सेम चीज सब लोग करेंगे, बाकी जितने भी टीम्स है ना, वो सब टीम्स के सारे मेंबर्स जो है ये सब प्रोसीजर करेंगे यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे अभी अभी बताई है। शायद रोहित ने गिट सेशन नाम रखा था ना उसका, हाँ सर। ठीक है। तो वो गिट सेशन इधर आ गया, देखो प्रोजेक्ट का नाम भी आपको यहाँ पे गिट सेशन बता रहा है, ठीक है। लेट इट फिनिश इंपोर्टिंग। See, project is about to finish its import, ठीक है। We'll wait for couple of minutes so that it will download all the resources mentioned in pom.xml file. चलिए, जब तक इनका इंपोर्ट हो रहा है तब तक आई विल एक्सप्लेन समथिंग टू यू, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे टीममेट हमारे कौन है, अजिंक्य है, बराबर। अजिंक्य ने क्या किया, अभी अभी अजिंक्य ने क्या किया, पुल ले लिया, राइट, फुल ले लिया। ठीक है। तो अजिंक्य के लोकल मशीन में क्या आ गया, कोड आ गया, राइट। कौन सा, जो इधर रिपोजिटरी में था, राइट और रॉन्ग, यस सर। एवरीवन एग्री, यहाँ तक, Yes, sir. Yes. ओके। फिर यहाँ अजिंक्य ने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट बन चुका है अजिंक्य के पास में, ठीक है। लेकिन अजिंक्य के पास में जो ब्रांच है अभी, वो मास्टर ब्रांच का पुल लिया गया है, किसका, मास्टर का, क्योंकि हमने पुल मास्टर का लिया, तो अजिंक्य के पास भी मास्टर ब्रांच आ जाएगी। कैसे पता चलेगा, देखो अजिंक्य के गिट बैश में आपको मास्टर दिखाई देगा अभी। कैन यू शेयर योर स्क्रीन अजिंक्य वन मोर टाइम। यस सर। अभी गिट बैश दिखा दो आपका, देखो कैन यू सी दैट मास्टर ओवर हियर, है ना। इसका मतलब अजिंक्य के पास भी मास्टर आ चुका है, ठीक है। अब इस रिपोजिटरी से दो लोग जुड़ चुके हैं, पहला जुड़ा है अजिंक्य और दूसरे जुड़े हैं रोहित, ठीक है। ये दोनों लोग जुड़ चुके हैं, बट अजिंक्य के पास में मास्टर ब्रांच है। लेट अस इमेजिन कि अजिंक्य को अपना काम स्टार्ट करना है,
ठीक है, अजिंक्य को अपना काम स्टार्ट करना है। तो अजिंक्य क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, दिस इज अजिंक्य, ठीक है। और यहाँ अजिंक्य की मशीन में ये रिपोजिटरी आ चुकी है और ये मास्टर ब्रांच उसकी अभी दिखाई दे रही है अजिंक्य को, ठीक है। नाउ अजिंक्य क्या करेंगे, इस मास्टर ब्रांच पे काम शुरू नहीं करेंगे, है ना। दिस इज वेयर द ब्रांचिंग कम्स इन पिक्चर नाउ, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर जो टीम में काम करता है उसने कभी भी मास्टर ब्रांच पे कोड नहीं करना है। मतलब अभी अजिंक्य ने प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया और उस प्रोजेक्ट में अजिंक्य अगर डायरेक्टली अपडेट करना चालू करेंगे तो वो अपडेट कहाँ हो जाएंगे, मास्टर ब्रांच में। क्यों, क्योंकि करंटली अजिंक्य का गिट बैश किसको पॉइंट कर रहा है, मास्टर ब्रांच को। लेकिन कोड हमें मास्टर ब्रांच में करना है क्या, नहीं करना है, ठीक है। कोड हमें मास्टर ब्रांच में नहीं करना है। तो कोड कहाँ करेंगे फिर हम, लोकल तो ब्रांच। नो नो नो, अभी अजिंक्य विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ मास्टर ब्रांच, ठीक है। मास्टर ब्रांच से अजिंक्य अपनी खुद की एक कॉपी बनाएंगे जो कि वो उनकी खुद की ब्रांच रहेगी, ठीक है, वो उनकी खुद की ब्रांच रहेगी। तो ध्यान से देखो, अभी अजिंक्य ब्रांच कैसे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए कमांड फायर करनी पड़ेगी अजिंक्य को, दैट इज गेट ब्रांच, ठीक है। कमांड फायर मत करो अभी, मैं बस लिख के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देना है ब्रांच का जो भी नाम देना चाहते हो विदाउट स्पेस दे दो, ठीक है। गेट स्पेस ब्रांच का कोई भी नाम दे दो। कोई भी नाम मतलब आप कुछ भी नाम लिटरली लिख सकते हो। लेकिन आइडियली कंपनी में क्या होता है, जो जीरा टूल होता है ना, जीरा के अंदर टिकट्स होते हैं, है ना। मतलब इंडिविजुअल डेवलपर को टास्क असाइन किया जाता है, उस टास्क का एक नंबर होता है। अब वो टास्क का नंबर वो एज अ ब्रांच नेम लिखेंगे। समझो JWT, है ना, ऐसा कुछ तो भी JWT 2163 ऐसा टिकट नंबर है जो कि अजिंक्य को असाइन हुआ है। और इस टिकट में लिखा गया है कि भाई साइन इन पेज बनाओ। क्या बनाओ, साइन इन पेज। किसको बनाना है, अजिंक्य को। अजिंक्य क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रांच बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ब्रांच, गेट स्पेस ब्रांच, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, JWT हाइफन 2163। समझ गए। तो किस नाम से ब्रांच बनेगी, JWT-2163। समझ गए यहाँ तक सब लोग, यस सर। ओके। लेकिन ब्रांच बनने के बाद भी अजिंक्य का गिट बैश मास्टर को ही पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अभी मास्टर से जंप करके, ठीक है, यहां से ब्रांच तो बन गई, इसको फीचर ब्रांच भी कहते हैं। JWT 2163 नाम की ब्रांच बन गई। लेकिन अभी भी अजिंक्य का गिट बैश जो है वो मास्टर ब्रांच को पॉइंट कर रहा है। मास्टर ब्रांच से अजिंक्य को कहां जंप करवाना है, कहां जंप करना है, Feature branch. कैसे जंप करेंगे, बड़ा आसान है। जंप करने के लिए यहाँ कमांड है गेट चेकआउट और यहाँ ब्रांच नेम। जिस ब्रांच पे जंप करना है उसका नाम लिख दो। एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका, अभी गेट चेकआउट स्पेस देके चेकआउट है, ठीक है। गेट चेकआउट JWT 2163। अब अजिंक्य कौन सी ब्रांच पे आ जाएंगे, JWT 2163 ब्रांच पे आ जाएंगे। अब चेकआउट नाम की जो कमांड है मल्टीपर्पज कमांड है, इसके बहुत सारे यूज है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए हमने दो कमांड सीखी। पहली कौन सी, ब्रांच। गिट ब्रांच। क्या होता है इससे, ब्रांच नेम। फीचर ब्रांच तैयार होती है। Feature branch. फीचर ब्रांच क्रिएट होती है। दूसरी कमांड कौन सी है, चेकआउट। Checkout. क्या होता है इससे, Jump होता है. हम जंप कर सकते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे, बराबर। यस सर। समझो मैं फीचर ब्रांच पे बैठा हूं, अभी मुझे यहां से मास्टर पे जाना है, कैसे जाएंगे, गिट चेकआउट मास्टर जंप करके। कितना इजी है, गिट Yes, चेकआउट मास्टर, चले गए आप मास्टर पे।
वापस आपको JWT पे जाना है तो git checkout Checkout JWT. JWT 2163. JWT. यहां तक समझ गए सब लोग किस तरह से Yes. ब्रांच बनाना है? Yes, Yes. sir. दिस इज फर्स्ट अप्रोच, ये पहला अप्रोच है। दूसरे अप्रोच में देखो क्या होता है, इसका सेकंड तरीका भी है। कैसे? देखो, आपको यहाँ कमांड चलानी है गेट चेकआउट -b और इधर लिखना है ब्रांच नेम। क्या किया मैंने अभी? मैंने चेकआउट का इस्तेमाल किया, बराबर। Yes, sir. और यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट दिया, कौन सा? B. -b। ये Hyphen गिट B. का खुद का आर्गुमेंट है, ठीक है, गिट का खुद का आर्गुमेंट है, कमांड लाइन आर्गुमेंट। -b अगर आपने चेकआउट को दिया तो वो नई ब्रांच बना के उस पे जंप कर देता है, नई ब्रांच बना के उस पे जंप कर देता है। मतलब इस केस में आपको सिर्फ एक ही कमांड चलानी, बराबर। Yes, sir. समझ गए? और डायरेक्टली आप ब्रांच बना के उस पे शिफ्ट हो जाओगे। तो चॉइस आपके पास में है कि ये अप्रोच आपको इस्तेमाल करना है या फिर ये वाला इस्तेमाल करना है। इट्स ऑल योर चॉइस। यहां तक समझ गए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर चलिए। दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए? आपकी मर्जी है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई पहला यूज करो दूसरा मत यूज करो, या फिर दूसरा करो पहला मत करो। ऐसा कोई रूल नहीं है, जो आपको अच्छा लग रहा है करो। मुझे ये वाला अप्रोच बड़ा अच्छा लगता है, शॉर्टकट, तो मैं ये ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। मैं ये वाला अप्रोच इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अभी हम अजिंक्य के पास जाके इसी अप्रोच से एक ब्रांच बनाने वाले हैं, ठीक है। अजिंक्य, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। ओके, देखो अभी अजिंक्य मास्टर ब्रांच पे। अजिंक्य यहाँ पे लिखो अभी गिट स्पेस चेकआउट स्पेस -b स्पेस और ब्रांच का नाम लिख दो। अभी कुछ भी लिख दो, फर्स्ट ब्रांच लिख दो अभी के लिए। मॉनिटर चाहिए सर। एंटर कर दो। वेरी गुड। नाउ सी, अभी गिट बैश कहाँ पॉइंट कर रहे हैं अजिंक्य का? First branch पे. फर्स्ट ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच पे। तो एक्लिप्स में कोई फर्क पड़ेगा क्या? चलो चल के देखते हैं एक्लिप्स में। खोलो आपका गिट सेशन, इसको थोड़ा सा बड़ा करो, लेफ्ट साइड का विंडो। यस, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट ब्रांच है वो दिखाई दे रहा है आपको, ज्वेल टेक्नो फर्स्ट ब्रांच। कैन यू सी दैट? Yes. Yes, sir. है ना। अजिंक्य वापस गिट बैश में चले जाओ। अभी यहाँ पे फिर से लिखो गिट चेकआउट मास्टर। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? Master Master branch पे. वेरी गुड, एंटर कर दो। अभी मुझे यहाँ -b देना है क्या? नहीं। No. नहीं. नहीं देना है, ठीक है। वापस एक्लिप्स में चले जाइए अजिंक्य। हाँ, रिफ्रेश करो इसको थोड़ा, प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करो प्रोजेक्ट पे और रिफ्रेश करो तो इसको। क्या दिख रहा है अभी? Master. Master. मास्टर। मतलब एक्लिप्स भी आपको दिखाता है कि आप कौन सी ब्रांच पे बैठे हो। समझ गए? Yes. अब वापस आ जाओ फर्स्ट ब्रांच पे। -b नहीं चाहिए। अभी डायरेक्टली फर्स्ट ब्रांच को सर। यस, हमें -b नई ब्रांच बनाने के लिए डालना है वो, ठीक है, जबकि हमारे पास ऑलरेडी ब्रांच बनी हुई है। अभी ब्रांच का नाम। फर्स्ट ब्रांच। पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, टैब दबाएंगे तो भी अपने आप आ जाएगा। और सर अगर एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जाना होगा तो? एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जाना है तो गिट बैश बंद कर दो, दूसरा प्रोजेक्ट खोल दो। अगर हमारे मतलब 2 रिपोजिटरी होगी तो मतलब क्या करना है? वही मैं बोल रहा हूँ, एक गिट बैश क्लोज करो, दूसरा गिट बैश ओपन करो। मतलब दूसरे फोल्डर में जाके फिर वो ओपन करना पड़ेगा सर। यस, ठीक है। देखो आप कहाँ आ गए अभी?
फर्स्ट ब्रांच पे आ चुके हो, ठीक है। अभी इक्लिप्स में वापस चले जाओ। और सर इनका भी वो SRC टेस्ट रिसोर्स फोल्डर है ना, वो नहीं आया है शायद। ठीक है ये ना, है। दैट्स ओके। वो बाद में इक्लिप्स में जाके सेटिंग गूगल करके कर सकते हैं चेंज, ठीक है। हमारा वो एजेंडा अभी नहीं है। ओके, चलिए यहाँ तक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आ चुका है, और फर्स्ट ब्रांच, फीचर ब्रांच अभी अजिंक्य ने बना ली है। तो अजिंक्य एक काम करो, अपने एंड से कुछ एक कोड थोड़ा सा डाल दो। अभी आप कहीं पे भी डालो, जहाँ डालना है आपको वहां डाल सकते हो। किसमें? जैसे यहाँ homepage.html डाल दो आप। कहाँ मतलब डालेंगे? कहाँ जाके सर? आपने प्रोजेक्ट में होम पेज डाल दो अभी आप, ये फोल्डर में क्या? एक्लिप्स में जो प्रोजेक्ट दिख रहा है उसमें UI बनाया आपने, HTML CSS किया है, जावास्क्रिप्ट। हाँ सर। हाँ, तो उसमें आप होम पेज कैसे बनाते हो? जावास्क्रिप्ट में नहीं हुआ सर अब तक तो। HTML CSS हुआ आपका, हाँ तो HTML का पेज बनाना आता है। हाँ सर। हाँ, तो HTML का पेज बनाओ। तो वो VS में बनाया सर, यहाँ पे कभी ट्राई नहीं किया। ठीक है, इसको आप VS में भी खोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप VS में इसको नहीं खोल पाओगे। तो अभी क्या करो? अभी न्यू प्रोजेक्ट क्यों? नहीं नहीं, सोर्स प्रोजेक्ट क्यों मेन बना? में जाओ। मैं बताता सर। देखो हेलो? SRC पे क्लिक करो, नीचे वाले। हाँ, इधर आपको व्यू दिख रहा है कि व्यू नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर। मेन में फोल्डर बनाओ जिनके। बनाना पड़ता है, हाँ, बना दो मेन में फोल्डर। मेन में आप जैसे CSS करते नाम हो का। वैसे रेगुलर करो। हाँ, मेन में CSS नाम का फोल्डर बनाइए। ओके। फोल्डर न्यू फोल्डर, न्यू न्यू में पे जाके जाके फोल्डर, न्यू में जाके हाँ, फोल्डर पे folder। चाहिए। फोल्डर पे चाहिए यहाँ पे CSS लिख लो। CSS। न्यू हाँ, लिखना है, CSS, खाली CSS। C स्मॉल, सब कुछ स्मॉल, फोल्डर का नाम। यस, फिनिश। अभी इसमें एक यहाँ फाइल पे डालो, लेट्स से style.css डाल दो अभी के लिए। न्यू फाइल File. लास्ट में, लास्ट। Yes. ठीक है, चलता है। इसमें क्या करो अभी? मेन सॉरी। CSS टाइप करिए यहाँ पे। New.css. चलो फिनिश कर लो, ठीक है। अभी इसको VS कोड में खोलना चाहते हो, खोल लो, आपकी मर्जी का एडिटर, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन ऐड सम CSS ओवर हियर, ठीक है। कोई भी एक CSS ऐड कर दो। सर ये इसमें HTML नहीं चल रहा है, ये डायरेक्ट CSS से लेगा। दिस इज CSS फाइल, इसमें HTML कोड नहीं लिख सकते ना आप। यस सर। बाय एनी चांस आपके बैच का HTML CSS पेंडिंग तो नहीं है ना? नहीं सर, हो गया है। हो गया, ओके। तो CSS फाइल में हम HTML नहीं लिख सकते, यस सर। ठीक है। सो राइट डाउन सम CSS ओवर हियर। कोई बताओ सर, फिर मैं टाइप करता हूँ। आपके बैचमेट्स। पहले आपको HTML। सर एक्चुअली अर्जेंट के हमारे बैच का नहीं है, अच्छा, राहुल माली हमारे बैच का है। ओके, एनीवेज ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, आप चलो आपने मैं तो उसमें बताता हूँ, join यहाँ पे किया। लिखो हाँ। HTML कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ऐसे लिखो HTML कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस एंटर कर दो अंदर जाके। हाँ, यहाँ पे लिखो फॉन्ट इज इक्वल टू, ठीक है, फॉन्ट कोलन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो क्या रहेगा वो, सैन सेरिफ लिख दो, SAN करो। नहीं, फॉन्ट फैमिली चाहिए मुझे, ठीक है। तो फॉन्ट फॉन्ट फैमिली ऑप्शन है ना वहाँ पे? Yes. नहीं, यहाँ ऐसे नहीं आएगा, फॉन्ट हाइफन फैमिली आएगा वो, हाँ, हाइपन फैमिली। ठीक है। नहीं, वो कोलन निकालना पड़ेगा। कोलन भी निकाल दो, वो फॉन्ट पूरा निकाल दो वहाँ पे। कोलन निकालो, कोलन निकाल दो। सेमी कोलन निकाला आपने, हाँ। स्पेस नहीं देना, विदाउट स्पेस, फॉन्ट हाइफन फैमिली, या ठीक है। यहाँ पे लिख दो, हाँ लिख दो, वो लिख दो, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दो कोई भी। सेव कर दो इसको,
ओके, हो गया। हो गया। समझो आज का काम अजिंक्य का खत्म हो गया, ठीक है। अजिंक्य ने एक सीएसएस फाइल ऐड कर दी, अजिंक्य का काम आज का खत्म हो गया। तो अजिंक्य क्या करेगा, अपनी इस फाइल को पुश करेगा, बराबर, Yes. राइट और रॉन्ग। लेकिन पुश Yes. कैसे करेंगे, स्टेप ध्यान में रखो, ये 3 चीजें जो अभी मैं 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ, ये आपको लाइफ में रोज करनी है, ठीक है। गिट बैश में आ जाओ अजिंक्य, यहाँ पे लिखो गिट स्टेटस। देखो यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर में एसआरसी मेन सीएसएस फोल्डर नया बना हुआ है, और यहाँ पे अजिंक्य को दिखा रहा है कि हाँ दिस फोल्डर इज न्यूली क्रिएटेड, और यही फोल्डर अजिंक्य को डालना है ऊपर, बराबर। तो सी, अब स्टेप्स क्या चलेगी यहाँ पे, हाँ पहली स्टेप यहाँ पे लिखो अजिंक्य गिट स्पेस ऐड, गिट स्पेस ऐड स्पेस, वो ऊपर का जो लाइन है ना वो लिखना है हमें अभी, src/main/css/css/ मतलब ये पूरा फोल्डर में डालना चाहता हूँ, एंटर कर दो, ठीक है। अभी गिट स्टेटस करो, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, अभी देखो फिर से स्टेटस चला रहे हैं हम, ठीक है। अभी ग्रीन हो गई फाइल। यस सर। व्हाट डज दिस मीन, रेड और ग्रीन का मतलब क्या है, कल मैंने बताया था, स्टेज में चली गई है green। स्टेज में चली गई। अनस्टेज्ड फाइल थी, बराबर, वो कहाँ चली गई, स्टेज में। स्टेजिंग एरिया में चली गई। कहाँ चली गई, स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया में चली गई। यहां तक समझ गए सब लोग, यस सर। ओके वेरी गुड, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, कमिट बनाना है, याद है कल हमने कमिट बनाया था, यस। तो यहाँ पे लिखो गिट कमिट स्पेस, कैसे लिखेंगे बताओ फटाफट, Hyphen M. गिट हाइफन एम। Hyphen M. Hyphen हाँ। M message. और You got message. मैसेज। डबल कोट्स में कि बिना डबल कोट्स के, डबल कोट। Double quotes में. डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, लिख दो मैसेज। एंटर कर दो। फिर क्या करेंगे, पुश। पुश कर पुश देंगे करेंगे, कर दो गिट पुश ओरिजिन, क्या मास्टर। नहीं, फर्स्ट ब्रांच। हाँ क्या पुश करनी है हमको, हमारी ब्रांच पुश करनी है, मास्टर पुश करना है क्या, नहीं। नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, गिट पुश ओरिजिन फर्स्ट ब्रांच। First branch. 3 स्टेप्स कौन सी बताइए फटाफट। ऐड कमिट Git पुश। status, git add, हम्म, git commit, and then push. यस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पुश के एक्सेस जो है वो अजिंक्य को नहीं है, कैन यू सी दैट, कैन यू सी, Yes. परमिशन डिनाइड टू अजिंक्य पाटिल। क्यों डिनाइड है, क्योंकि अजिंक्य एज ए यूजर उस रिपो में एडेड नहीं है, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए अजिंक्य आप शेयरिंग स्टॉप कर दो, और रोहित अभी शेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रोहित अपना कंप्यूटर शेयर करेंगे। ओके सर। ओके, अभी देखो आपकी रिपोजिटरी में अजिंक्य एज अ कंट्रीब्यूटर एडेड नहीं है, एज अ कोलैबोरेटर एडेड नहीं है, बराबर रोहित, यस सर। सिर्फ आप ही कोलैबोरेटर हो इस रिपोजिटरी के, इसलिए बाकी लोग सिर्फ कोड डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके कोड में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक वो कोलैबोरेटर नहीं बनते, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी रिपोजिटरी में एज अ कोलैबोरेटर अजिंक्य को और बाकी लोगों को ऐड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, तो राइट साइड में सेटिंग्स दिख रहा है आपको, यस सर। उस पर चले जाइए, नहीं वो वाला नहीं, ऊपर और एक सेटिंग से देखो, थोड़ा नीचे, और थोड़ा लेफ्ट में आओ, थोड़ा लेफ्ट में आओ, थोड़ा लेफ्ट में, थोड़ा लेफ्ट में, हाँ यस, वेरी गुड, आ गए। अभी देखो लेफ्ट साइड में कोलैबोरेटर्स दिख रहे हैं आपको, यस सर। क्लिक कर दो उस पर। अभी लॉग इन करना पड़ेगा आपको फिर से एक बार, अरे यार।
ओके, अभी नीचे आ जाओ, नीचे स्क्रॉल करो, वहां पे देखो मैसेज दिख रहा है हमें, यू हैवंट इनवाइटेड एनी कोलैबोरेटर्स येट। ठीक है, अजिंक्य अपना जीमेल खोल के रखो आप तब तक। ठीक है, यहाँ पे ऐड पीपल करो। नाउ टाइप अजिंक्य's यूजर नेम, अजिंक्य का यूजर नेम जो भी है ना गिट का, वो डाल दो अभी। या क्या फिर यूजर नेम है अजिंक्य आपका? या फिर ईमेल भी आईडी भी डाल सकते हो आप, दोनों में से कोई भी एक चीज डाल सकते हो। ईमेल आईडी है? मैसेज में भेज दीजिए अजिंक्य। हाँ, यू कैन ड्रॉप इन द चैट। ओके सर। राहुल माळी तुम्ही पण पाठवून द्या। ठीक है, अजिंक्य ने भेज दिया है, सो यू कैन कॉपी पेस्ट इट देयर। ठीक है, अजिंक्य मिल चुके हैं आपको। ठीक है, ऐड अजिंक्य टू दिस रिपोजिटरी बोल दो, दैट्स इट। अभी ना यहाँ से इनविटेशन चला गया, किसको? अजिंक्य को। नाउ अजिंक्य को एक मेल आएगा, उस मेल को अजिंक्य को एक्सेप्ट करना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे ना, यहाँ पे देखो नीचे पेंडिंग इनवाइट दिख रहा है, कैन यू सी दैट? पेंडिंग इनवाइट दिख रहा है ना? जैसे ही अजिंक्य इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इनविटेशन को, यहाँ पे ये एज अ कोलैबोरेटर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अजिंक्य लेट अस नो वंस यू हैव एक्सेप्टेड द इनविटेशन। ओके सर, एक्सेप्टेड सर। Accepted. Can you refresh once again, Rohit, this page? Okay, now invite pending ये चला गया, can you see that? तो अभी अजिंक्य कोलैबोरेटर हो गए, देखो नीचे कोलैबोरेटर आ गया, राइट? Okay, thank you so much, Rohit. Now Ajinkya, you can share your screen. Okay, अब फिर से ना पुश करने की कोशिश करो आप, यहाँ से फिर से पुश वाली कमांड चलाओ। गिट पुश ओरिजिन फर्स्ट ब्रांच, एंटर कर दो। हो गया पुश? यस सर। 3 कमांड्स कौन सी? Status, add, स्टेटस की add, कोई जरूरत commit, नहीं है। ठीक है, add, commit, then push. पुश, ऐड, कमिट, पुश, ऐड, कमिट, पुश, ये तीनों आपको लाइफ टाइम करनी है। ठीक है, और जब सुबह सुबह आएंगे तब क्या करेंगे? पुल। चाय पीने जाएंगे और बाद में आने के बाद पुल करेंगे। ठीक है, तो गिट पुल ओरिजिन मास्टर करना है। किसको अपडेट करना है आपको? मास्टर। अभी आप ब्रांच पे बैठे हो और अगर आपने गिट पुल ओरिजिन कर दिया तो क्या हो जाएगा? ओरिजिन का कोड आपके ब्रांच में आएगा, मास्टर अपडेट नहीं होगा। समझ गए? इसलिए कभी भी मास्टर को अपडेटेड रखना है, मास्टर को पीछे नहीं पड़ने देना है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अपनी ब्रांच पे बैठे रहते हैं, फीचर ब्रांच पे, और उसी के ऊपर पुल लेते रहते हैं रोज 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 रोज। तो क्या होता है, 8-10 दिन बाद में मास्टर आपका आउटडेटेड हो जाता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको हो सकती है उस केस में। ठीक है, तो नेवर एवर डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स। कभी भी आपको अपडेट हमेशा मास्टर को पहले करना है, वहां से फिर आपको ब्रांच बनानी है। ठीक है, तो चलिए, बेसिक काम जो था हमारा हो चुका है। ठीक है, तो यहां अजिंक्य ने अपनी ब्रांच बनाई, फीचर ब्रांच। इस ब्रांच में कोड डाला और ये कोड अपस्ट्रीम पे पुश कर दिया। कहां पुश कर दिया? अपस्ट्रीम पे पुश कर दिया। अपस्ट्रीम मतलब github.com, बराबर, यहाँ पे पुश कर दिया। तो अजिंक्य का कोड github.com पे मर्ज हो गया क्या? नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ पुश करने से काम नहीं बनेगा, है ना? याद करो लड्डू वाला एग्जांपल कल के दिन का। लड्डू की प्लेट बन गई, बनने के बाद किसके पास जाएगी?
मास्टरशिप मास्टर शेफ के पास रिव्यू करने के लिए, बराबर। Yes. यस तो अभी अजिंक्य की लड्डू की थाली तैयार हो गई है, JWT, है ना, और वो पुश हो गई गिटहब पे, लेकिन ये अभी रिव्यू होगी और उसी के बाद मास्टर में मर्ज होगी, अदरवाइज मर्ज नहीं होगी। तो यहाँ पे ये जो रिपोजिटरी बनी है, इधर ये मास्टर है और इस मास्टर के पास में कौन सी ब्रांच बन के आ गई, JWT। ये समझ गए सब लोग? यस ओके। अभी ना अजिंक्य आप फिर से शेयर करो स्क्रीन आपका। अब github.com पे चले जाओ आप। ठीक है, इधर रिपोजिटरी में चले जाओ, बैक होम पे जाओ, होम पे पहले तो ये आपका खुद का रिपोजिटरी ना, पुराना वाला। और ये मेरा वाला है सर। हाँ, ये अजिंक्य पटेल नेम पे क्लिक करो आप। आ गए इधर, यहाँ पे रिपोजिटरीज बोल के होगा, देखो ऊपर एक टैब है रिपोजिटरीज, ये सर। है ना, क्लिक करो उस पर। जावा प्रोजेक्ट एक ही दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये मेरा वाला है। हाँ, ये आपका वाला है। प्रोजेक्ट्स में जाओ, प्रोजेक्ट्स में जंप राइट इन करो। अरे यहाँ पे दिख मेल वर ओपन करते इनविटेशन। कैन यू ओपन, हाँ कैन यू ओपन दैट मेल? ये सर। ये व्यू इनविटेशन वाला करो ओपन। ओके, तो चलो यहाँ पे ओके गॉट इट पे क्लिक कर दो। नीचे देखो ओके गॉट इट है ना, उस पे क्लिक कर दो लेफ्ट में। ओके, तो देखो अभी यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपका जो बार है ना जूम का, ये हटा दो क्योंकि इसकी वजह से दिख नहीं रहा है लोगों को। ठीक है, ये आपका टूल बार होगा जूम वाला, ग्रे ग्रे दिख रहा है हमको। ठीक है, अभी आ रहा है? ओके, यस नाउ वी कैन सी। अभी देखिए यहाँ पे अजिंक्य की ब्रांच जो है वो पुश हो चुकी है, ठीक है, लेकिन वो मास्टर में मर्ज नहीं हुई। कैसे पता चलेगा? अजिंक्य नीचे SRC पे क्लिक करो अभी आप। यहाँ पे आपने किधर बनाया था CSS? मेन में बनाया था, बराबर। चले जाओ मेन में। ठीक है, और यहाँ पे आपने कहा बनाया था वो CSS? सर ये निखिल ने बनाया था। इधर ही बनाया था ना आपने CSS फोल्डर। दिख रहा है कि यहाँ पे CSS फोल्डर नहीं दिख सर। रहा है, राइट? इसका मतलब आपका कोड पुश हुआ नहीं है, बराबर। ओके, अभी पुल रिक्वेस्ट में चले जाओ आप। देखो ऊपर एक टैब है पुल रिक्वेस्ट नाम का, इधर चले जाओ। यहाँ पे देखो एक मैसेज आ रहा है आपको, है ना, फर्स्ट ब्रांच हैड रीसेंट पुशेस 5 minutes ago। मतलब 5 मिनट पहले फर्स्ट ब्रांच पे कुछ पुश किया गया है। अब ये क्या बोल रहा है? कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट मतलब क्या? पुल रिक्वेस्ट मतलब मेरी ब्रांच को मास्टर में पुल करो। पुल रिक्वेस्ट मतलब क्या? अजिंक्य इज रिक्वेस्टिंग, है ना, मास्टर टू मर्ज हिज ब्रांच। अजिंक्य की कौन सी ब्रांच है? फर्स्ट ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच। तो अजिंक्य क्या करेंगे? कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करेंगे। क्लिक करो वहां पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे, तो ऐसा एक फॉर्म खुल जाएगा। देखो, कैन यू सी दैट? दिस इज द फॉर्म। इस फॉर्म में टाइटल दिया होगा, देखो, ठीक है। टाइटल में अजिंक्य डालेंगे कि इस PR में, PR मतलब पुल रिक्वेस्ट, इस पुल रिक्वेस्ट में अजिंक्य क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अजिंक्य ने सिंगल लाइन में बता दिया कि दिस इज माय फर्स्ट CSS प्रोग्राम। नीचे जो राइट है ना, लीव कमेंट, वहां पे डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना है कि मैंने कौन सी फाइल्स पुश की, उस फाइल से क्या फायदा होगा और वो फाइल्स क्यों जरूरी है। समझ गए? यस सर। समझ गए यहां तक सब लोग? यहाँ पे आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जितना लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। राइट साइड में एक पैनल है, देखो, कैन यू सी? राइट साइड में एक पैनल है, देखो, रिव्यूअर्स दिख रहा है उसमें, सेकंड असाइनीज दिख रहा है, तीसरा लेबल्स दिख रहा है, चौथा प्रोजेक्ट्स दिख रहा है, पांचवा माइलस्टोन दिख रहा है, छठा लिंक्ड इश्यूज दिख रहा है, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें, ठीक है। सब चीजें अभी नहीं समझेंगे हम। अभी हमारे इंटरेस्ट का है रिव्यूअर्स। क्या है? रिव्यूअर्स मतलब हमारी इस पुल रिक्वेस्ट को हमें रिव्यूअर्स ऐड करने पड़ेंगे। मतलब मेरी इस पुल रिक्वेस्ट को कौन रिव्यू करेगा, वो मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ गए? कैसे करेंगे?
देखो रिव्यूअर्स के आगे जो गियर आइकॉन है ना उस पर क्लिक करो, है ना। यहाँ पे अभी एक ही दिखेगा आपको, निक 1001, है ना। दिस माइट बी रोहित आईडी, राइट। यस सर। ठीक है, अभी ये सिलेक्ट कर दो। शायद राहुल ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया इनवाइट, या फिर राहुल को इनवाइट नहीं भेजा गया है। ठीक है, राहुल को ओके भेजा सर, एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। हाँ ठीक है, वो कर लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है सर मेरे इधर प्रॉब्लम है सर एक। हाँ देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ। अभी देखो यहाँ पे अजिंक्य ने क्या किया, रोहित को एज अ रिव्यूअर ऐड कर दिया। दैट्स इट। बाहर के इधर तो भी क्लिक कर दो अभी। ठीक है, दैट्स इट। देखो आ गया रिव्यूअर्स में रोहित का नाम। ऐसे आप 3, 4, 5, 10, 50 जितने रिव्यूअर डालने डालोगे। रिव्यूअर का नाम जो रहेगा आपके टीम मेंबर्स के ही नाम रहते हैं, है ना। मतलब आपका टीम लीड, आपका मैनेजर, आपके क्लाइंट साइड का टीम लीड, क्लाइंट साइड का मैनेजर, है ना। तो इन लोगों के नाम रिव्यू में रहते हैं। यहाँ तक सब लोग समझ गए? एवरीवन? यस सर। ओके, अभी हम क्लिक करेंगे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट बटन पे। कर दो क्लिक। वेरी गुड। देखो अभी अजिंक्य की पुल रिक्वेस्ट बन चुकी है। ठीक है, और नीचे अगर आप जाओगे, नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो, देखो रिव्यू रिक्वेस्टेड आ रहा है इधर। 1 पेंडिंग रिव्यू बता रहा है, मतलब रिव्यू अभी तक मिला नहीं है अजिंक्य को। ठीक है, और नीचे और एक मैसेज आ रहा है, दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। और यहाँ नीचे जो मर्ज पुल रिक्वेस्ट बटन दिख रहा है, क्लिक मत करना। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का बटन है ये एक्चुअल कंपनी में डिसेबल्ड रहेगा। क्यों डिसेबल रहेगा? क्योंकि जब तक रिव्यू नहीं होता तब तक आप मर्ज नहीं कर सकते। मर्ज करना मतलब क्या करना? मेरी ब्रांच को मास्टर में डालना। यहां तक समझ गए सब लोग? यस। ठीक है, अब ये बटन एक्चुअल कंपनी में डिसेबल्ड रहेगा क्योंकि वो परचेस वर्जन रहेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे रूल्स लगाए जाएंगे कि भाई जब तक एक रिव्यू नहीं होता या फिर किसी पर्टिकुलर बंदे का रिव्यू नहीं आ जाता तब तक ये मर्ज बटन डिसेबल रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी वी आर यूजिंग फ्री वर्जन तो हमारी केस में ये अवेलेबल रहेगा। ठीक है, नाउ यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। रोहित अभी आप अपना स्क्रीन शेयर करो। देखो यस सर। ओके, अभी आप github.com पे चले जाओ, वो आपका खुला है टैब साइड में। यस, इधर से बैक करो आप। ठीक है, बैक कर दो, फिर से रिपोजिटरी में जाना है हमको वापस। फिर से एक बार बैक करो और एक बार बैक करेंगे। अरे चलो लॉग इन कर दो। नहीं तो ऊपर रिपोजिटरी में जाने के सेटिंग है ना। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट पे चले जाओ। देखो टैब है इधर, पुल रिक्वेस्ट, इधर पे चले जाओ। ओके, तो देखो यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट रोहित को दिखाई देगी। ठीक है, कैन यू सी दिस? दिस इज माय फर्स्ट सीएसएस प्रोग्राम। नंबर 1 ओपन्ड 2 minutes ago बाय अजिंक्य पाटिल। किसने भेजी है पुल रिक्वेस्ट? ये भी रोहित को दिखाई देगा। रोहित क्या करेंगे? इस पे क्लिक करेंगे। अभी इस पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दो रोहित। नाम पे क्लिक करो। नहीं, उस नाम पे, दिस इज माय फर्स्ट, क्लिक करो उस पे। क्या सर? हाँ, अभी ये खुल गई अजिंक्य की पीआर, बराबर। तो यहाँ ऊपर देखो टैब्स दिखेंगे आपको, कन्वर्सेशन, कमिट्स, चेक्स और फाइल्स चेंज्ड। कैन यू सी? तो अजिंक्य अभी क्या, रोहित क्या करेंगे? फाइल्स चेंज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि अजिंक्य ने कौन सी फाइल चेंज की है। कैन यू सी दिस? तो जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो मतलब नई चीज रोहित ने कुछ डाली हुई है फाइल में, बराबर। सॉरी सर, अजिंक्य ने ना? हाँ सॉरी, अजिंक्य ने कोई नई चीज फाइल में डाली हुई है। यहाँ पे ग्रीन कलर मतलब क्या? न्यूली एडेड। यही पे अगर कुछ डिलीट किया होता ना अजिंक्य ने तो वो रोहित को रेड कलर में दिखता। कौन से कलर में? रेड कलर में। अगर कुछ भी चेंज नहीं होता तो वो व्हाइट कलर में दिखता। सर बैकग्राउंड बोल रहे थे आप? हाँ यस, ये कलर कोडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो ग्रीन कलर मतलब न्यूली एडेड, रेड कलर मतलब डिलीटेड। समझ गए? यस सर। अब इस फाइल को ना रोहित चेक कर रहे हैं। ठीक है, चेक करने के बाद रोहित को लगा कि यार इधर ना
फॉन्ट फैमिली गलत है, ये फ्रैंकलिन गॉथिक ये नहीं होना चाहिए, एरियल नैरो ये नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, या फिर इसका सीक्वेंस बदलना चाहिए। सबसे पहले तो एरियल नैरो आना चाहिए और बाद में फ्रैंकलिन गॉथिक आना चाहिए। ऐसा अगर रोहित को लग रहा है, बीइंग अ टीम लीड, है ना, तो रोहित क्या करेंगे, इधर कमेंट ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे कमेंट? देखो लेफ्ट साइड में प्लस आइकॉन दिख रहा है रोहित, उधर हॉवर करो। लेफ्ट में देखो ये ब्लू कलर का प्लस आ रहा है ना, नीचे 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 फाइल पे हॉवर करो, माउस पॉइंटर लेके जाओ, देखो नीला रंग का दिख रहा है प्लस आइकॉन। जिस लाइन पे आप हॉवर करोगे ना उस लाइन पे नीले रंग का प्लस आइकॉन आएगा, देखो आ गया। यस सर, ये वाला। हाँ, तो जिस लाइन पे आप कमेंट डालना चाहते हो ना उस लाइन पे प्लस पे क्लिक करो। जैसे Yes, sir. सेकंड नंबर लाइन पे डालना चाहते हो कमेंट, तो यहाँ पे कमेंट Yes. डालोगे आप, और इसमें बोलोगे कि रोहित प्लीज चेंज द सीक्वेंस ऑफ फॉन्ट्स। अजिंक्य ना सर, सॉरी अजिंक्य, देखो ठीक है, अजिंक्य प्लीज चेंज सीक्वेंस ऑफ फॉन्ट। ठीक है, ऐसे जबरदस्ती कमेंट मत देना किसी को, सही में जरूरी रहेगा तो देना है, ठीक है, नहीं तो किसी को भी कुछ भी कमेंट दे रहे हैं बैठ के। ठीक है, स्क्रॉल करो नीचे। ओके, यहाँ पे स्टार्ट रिव्यू पे क्लिक कर दो। ठीक है, मतलब आपने रिव्यू प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अभी ऐसा हो सकता है कि रोहित ने सॉरी अजिंक्य ने 4-5 फाइल्स पुश की है, पीआर के अंदर 4-5-10 फाइल्स पुश की है, तो हर फाइल में अजिंक्य ने कुछ ना कुछ चेंज किया होगा, राइट है कि नहीं? यस सर। और वो Yes. सारी फाइल्स रोहित को यहाँ पर दिखाई देंगी, राइट। और हर फाइल में ठीक से कोड चेक करके रोहित अपने एंड से कुछ कमेंट डालेंगे, समझ गए? ठीक है, और यहाँ पे देखो फिनिश योर रिव्यू बटन है राइट साइड में, उस पर क्लिक कर दो अभी। ठीक है, अभी यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे आपको, देखो होल्ड ऑन 3 ऑप्शन आएंगे। पहला है कमेंट, दूसरा है अप्रूव, तीसरा है रिक्वेस्ट चेंजेस। आपने इन तीनों में से क्या किया? कमेंट किया सर। रिक्वेस्ट चेंजेस। यस, आपने सिर्फ कमेंट किया क्या? नहीं, आपने रिक्वेस्ट चेंजेस किया। तो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आप रिक्वेस्ट चेंजेस, ठीक है, और सबमिट रिव्यू बोलोगे, कर दो सबमिट। प्रोसेस क्या हुई, थोड़ा सा रिवाइज करके बताओ मुझे फटाफट। फाइल में चेंजेस किया अजिंक्य ने मेन फाइल में, और वो पुश करके भेजा पीआर रेस तो की। हाँ, तो पुल रिक्वेस्ट रेस की उन्होंने, उसके बाद टीम लीड को आया जैसे कि मुझे, तो मैंने उसको रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद वहाँ पे कोड चेक किया। यस, और कोड चेक करने तो के मैं बाद में आपको जो भी चेंज लगा वो आपने चेंज करने को बोला, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। अभी रोहित सॉरी अजिंक्य, नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। Sir, only team lead has the authority to push. नो, ओनली रोहित हैज अथॉरिटी, ऐसा नहीं है, जितने कोलैबोरेटर है उन सबको है। अभी इनकी रिपोजिटरी में रोहित और अजिंक्य दोनों कोलैबोरेटर है, तो दोनों पुश कर सकते हैं, ठीक है, रिव्यू भी दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो अजिंक्य को क्या दिख रहा है, इधर नीचे जाओ अजिंक्य आप, देखो इधर क्या लिखा है, चेंज रिक्वेस्टेड, कैन यू सी दैट, है ना। और इस नीचे दिख रहा है 1 चेंज रिक्वेस्टेड, क्लिक करो उस पर। देखो यहाँ पे रिक्वेस्टेड चेंजेस ऐसे बताया है कि नहीं, इधर राइट में 3 डॉट्स दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करो, यहाँ पे बोलो सी रिव्यू, ठीक है। अब इसमें आपको अजिंक्य ने क्या सजेस्ट किया है, चेंज सीक्वेंस ऑफ फॉन्ट। तो आप सीक्वेंस चेंज करोगे फॉन्ट का, कैसे करोगे, वीएस कोड में चले जाओ आपके, ठीक है। यहाँ पे एरियल नैरो पहले लेके आओ और वो फ्रैंकलिन वाला बाद में जाने दो सेकंड नंबर पे। यहाँ पे डाल दो, कॉमा कर दो, इसको सेव करो। अब फिर से आप क्या करोगे, 3 कमांड्स, 3 गोल्डन कमांड्स, कौन सी, ऐड कमिट पुश। यस, पहले गिट ऐड, वो
इस केस में टाइप करो इनिशियल स्टेज में ना टाइप किया करो आप लोग। तो टाइप करने से फायदा क्या होगा, कमांड्स याद रहेंगी हमें। ठीक है, गिट स्टेटस कर दो अभी के लिए, तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि भाई क्या चेंज किया है मैंने। ठीक है, एंटर करो। दिख रही है new.css? यस सर। लिखो इधर git add src main मेन का स्पेलिंग गलत हो गया। new.css एंटर कर दो। यस, फिर नेक्स्ट कमांड कौन सी? करिए git commit। तो उसमें वापस ये देना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा। यस, -m हाइफन एम। मैसेज क्या दोगे इस बार? सेम मैसेज रहेगा क्या? No. चेंज रिक्वेस्ट। हाँ, requested changes are done। ठीक है, और फिर क्या करोगे? पुश कर देंगे सर। यस, वेरी गुड। डन सर। हेलो। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अभी देखो पुश कर दिया अजिंक्य ने। अभी आप स्टॉप कर दो शेयरिंग। ठीक है, रोहित अभी शेयर करेंगे। यस सर। हाँ, अभी देखो यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करो। ठीक है, अभी फाइल चेंज में चले जाओ, फाइल चेंज में चले जाओ। ठीक है, देखो अभी ये बदल दिया है, राइट? यस सर। ओके, तो अभी आप ना अप्रूव कर सकते हो, बराबर? तो कन्वर्सेशन पे चले जाओ, कन्वर्सेशन पे चले जाओ। ऊपर 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 टैब है कन्वर्सेशन। हाँ, इस पे क्लिक करो। ठीक है, नीचे जाओ और नीचे रिजॉल्व कन्वर्सेशन बोल दो। रिजॉल्व हो गया मतलब ये प्रॉब्लम। ठीक है, और नीचे आ जाओ और यहाँ पे अप्रूव आपने कर दिया समझो। ठीक है, अप्रूव करके मर्ज पुल रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, कर दो इसको मर्ज, कंफर्म मर्ज कर दो। दैट्स इट, वेरी गुड। पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो चुका है। यहाँ से आप ब्रांच डिलीट कर सकते हो। देखो फर्स्ट ब्रांच डिलीट कर देंगे हम। कहाँ से डिलीट किया मैंने ये? करो सर डिलीट। कर दो डिलीट। सर ब्रांच क्यों डिलीट करना है? रख के करेंगे क्या? रिमोट पे नहीं रखना है कचरा। हमारे लोकल में जितना कचरा रखना है रखो, रिमोट पे कुछ नहीं रखना। मैंने रिमोट से फर्स्ट ब्रांच डिलीट कर दिया, लेकिन वो ब्रांच अभी भी अजिंक्य के लैपटॉप में है, राइट? यस सर। Yes. क्या किया मैंने? कहाँ से डिलीट की ब्रांच? मास्टर से। मास्टर से रिमोट से, मास्टर से। रिमोट से मास्टर खुद एक ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच तो मैंने डिलीट की ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी JWT ब्रांच गई थी, यहाँ पे ध्यान से देखो। बराबर, तो हमने कौन सी JWT डिलीट की? रिमोट रिपोजिटरी। रिमोट समझ गए यहाँ तक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ गए सब लोग? मैंने ये वाली डिलीट कर दी, लेकिन ये वाली अभी भी है। किसके कंप्यूटर में? यहाँ तक समझ गए सब लोग? Yes. यस सर। ओके, ये प्रोसेस सबके ध्यान में आ गई? Yes. आ गई क्या एवरीवन?
सर हेलो? अगर ये अजिंक्य के ये इसकी किसी को जरूरत पड़ेगी तो अजिंक्य अजिंक्य तो की ये फिर से ब्रांच वहाँ पे की ये करना अगर पड़ेगा किसी फिर को जरूरत पड़ी भी तो अजिंक्य का कोड कहाँ अवेलेबल है? रिमोट रिपोजिटरी में। रिमोट के मास्टर में अवेलेबल है, बराबर? हाँ रिमोट रिपोजिटरी के मास्टर में अवेलेबल है कि नहीं अजिंक्य का कोड? अब है। Yes. जिसको चाहिए वो क्या करेगा? मास्टर को पुश कर दे, पुल कर देगा, पुल कर देगा। मास्टर को पुल कर देगा। अजिंक्य का कोड मास्टर में जाने से पहले कोई पुल क्यों करेगा बताओ? क्योंकि वो कोड तो रिव्यू हुआ ही नहीं है, ये नहीं, yes. फाइनल ना? हो गया मतलब। और वो कोड आपने ले लिया तो अजिंक्य का कोड फटेगा तो आपका भी कोड फट जाएगा, राइट? Yes. गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. तो विदाउट रिव्यू हम किसी की ब्रांच पुल नहीं करेंगे। आइडियली लोग करते हैं, ठीक है, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि नहीं करेंगे ऐसा। बट एक बार आप मास्टर हो जाओगे ना तो देखो, लर्न लाइक अ किड। हमेशा बच्चे की तरह सीखो। बच्चों को जैसे बोलते हैं ये मत करो वो मत करो, तो वह नहीं करना है, ठीक है? एक बार सीख गए तो फिर ब्रेक लाइक अ प्रो। उन्हीं रूल्स को हमें ब्रेक करना है, ठीक है? लेकिन हम रूल अच्छे से पहले सीख लेंगे। आई होप यहाँ तक की सारी प्रोसीजर सबको समझ में आ गई। एनी डाउट्स एनीवन हैज? सर ये लोकल branch- मशीन पे जो ब्रांच बनाते हैं हम, वो हम देख सकते हैं क्या? जैसे हम मास्टर हम देख सकते हैं, वैसे ये लोग यस, देख सकते हो ना आप, क्यों नहीं देख सकते? अभी जो अजिंक्य को दिख रहा है उनके हाँ। कंसोल में, वो तो उनकी हाँ। ब्रांच ही है। मतलब आप फोल्डर देखना चाह रहे हो क्या? फोल्डर यस, 2 कॉपीज Folder रहेगी ना, वही एक मास्टर। रहेगा। अच्छा, फोल्डर वही रहेगा। अजिंक्य शेयर करो आपका स्क्रीन। देखो, अभी फोल्डर में चले जाओ आपके ज्वेल टेक्नो वाले में, एफ ड्राइव में। देखो ये फोल्डर जो है ना, एज इट इज ऐसा का ऐसा दिखेगा आपको, इसमें कोई फर्क नहीं होने वाला। ओके, सिंगल कॉपी है फिर। यस, लेकिन इस कॉपी को बदलता रहेगा। कौन बदलता रहेगा? ये git.git फोल्डर दिख रहा है आपको, ये सब काम करता रहता है, ठीक है? Okay. फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी एसआरसी में चले जाओ। अभी कौन सी ब्रांच पे हो आप? फर्स्ट ब्रांच पे, बराबर, अजिंक्य, राइट? तो एक काम करो, अपने फोल्डर में जाओ, एसआरसी फोल्डर में। एसआरसी फोल्डर में जाओ आपके इधर, ठीक है? मेन में जाओ, सीएसएस में जाओ। यहाँ दिख रही है new.css सबको? यस, वापस ज्वेल टेक्नो पे आ जाओ, Yes, अजिंक्य ज्वेल टेक्नो फोल्डर पे वापस आ जाओ। हाँ, होल्ड ऑन। अभी ना गिट बैश में जाओ आपके, यहाँ पे लिखो गिट चेकआउट मास्टर। कहाँ जा रहे हैं वापस? मास्टर ब्रांच। मास्टर ब्रांच। अभी मुझे एक चीज बताओ, अजिंक्य के मास्टर में new.css है क्या? नहीं है, नहीं है। अजिंक्य एक बार चले जाओ ज्वेल टेक्नो में, फिर से एसआरसी में जाओ, मेन में जाओ। देखो कोई सीएसएस फोल्डर दिख रहा है? नहीं, यस, मतलब हम कौन सी ब्रांच में हैं अभी? मेन। मास्टर ब्रांच में। या फोल्डर अलग अलग नहीं बनते दोस्तों, ये लॉजिकल ट्रैक है जो गिट रख रहा है, ओके, ठीक है? दिखते टाइम एक ही फोल्डर दिखेगा, लेकिन गिट को जो ब्रांच का नाम दोगे उस हिसाब से वो फोल्डर की हायरार्की बदल देगा, कंटेंट बदल देगा। ओके, समझ गए? यस सर। और ये सब ट्रैक वो .git फोल्डर है ना, वो रख रहा है। सर ये नहीं समझ में आया सर, प्लीज रिपीट कीजिए ना। मैं बोल रहा हूँ Network- एक्लिप्स में जैसे आपने देखा अभी एक्लिप्स में ब्रांच का नाम दिखता है, और जो Yes, ब्रांच sir. का नाम है वो ब्रांच के कंटेंट दिखते हैं। यस सर। तो सेम आपकी डायरेक्टरी में भी हो रहा है। आपकी डायरेक्टरी में भी ऐसा, जब मैं मास्टर पे चला गया तो एसआरसी में, मेन में, जावा में कोई भी सीएसएस फोल्डर है ही नहीं, तो उधर दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब आप फिर से फर्स्ट ब्रांच पे जंप कर जाओगे तो इधर अपने आप ये फोल्डर आ जाएगा, राइट? सर लेकिन मास्टर में पुल किया ना? नहीं किया ना अभी तक, पुश किया है। पुल कहाँ किया अजिंक्य ने अभी तक? पुश करने पे कोड अजिंक्य के कंप्यूटर में आएगा क्या? नहीं सर, मास्टर में जाएगा। नहीं, मास्टर में जाएगा। कौन से मास्टर में? रिमोट मास्टर में। अजिंक्य के मास्टर में जाएगा क्या? नहीं, नहीं सर। नहीं जाएगा। अजिंक्य को अगर रिमोट मास्टर का कोड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पुल करना पड़ेगा लोकल मास्टर में। लोकल मास्टर में पुल करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर।
यहाँ तक समझ रहे हैं सब लोग? एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, तो गिव मी अ मोमेंट नाउ। आई होप आप लोग को ये बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है, ठीक है? तो एक छोटा सा मैं फिर से एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, ठीक है? इमेजिन करो इधर 10 फ्लोर का बिल्डिंग है। कितने फ्लोर का? 10 फ्लोर। ऐसा ये बिल्डिंग है, ठीक है? ऐसा बिल्डिंग है। इधर एक टंकी है बड़ी वाली, ठीक है? एक टंकी है ऐसी बड़ी वाली, ऐसा, ये मास्टर टंकी बोलो इसको। और यहां से मैंने एक छोटी टंकी जोड़ दी है इसको, ठीक है? ये छोटी टंकी है। अब मैंने क्या किया, इस छोटी टंकी से पानी ऊपर भेजा, और ऊपर इधर एक छोटी टंकी बनी हुई है, वो इसमें चला गया, ठीक है? इसमें चला गया पानी, और यहां से ये पानी मैंने भेज दिया इधर बड़ी वाली टंकी में, है ना? इधर बड़ी वाली टंकी में, जो कि इसकी मास्टर है, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें 5 लीटर पानी था, ठीक है? इस छोटी टंकी में, इसमें 50 लीटर पानी है, ठीक है? तो ये 5 लीटर इधर आ गया, और इधर भी पहले 50 था, तो 50 + 5 कितना हो गया? 55। इसमें कितना पानी है अब? 45। कितना है इसमें? 45। 45 क्यों रहेगा? 5 लीटर छोटी टंकी। 50 है सर। 50 है। कितना लीटर है? 50 लीटर। ये 5 लीटर अलग है, मैंने इसके अंदर से निकाला है क्या? नहीं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैंने ये पानी इधर से निकाला नहीं है, ये बस दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। मैंने बोला क्या मैंने इधर से पानी निकाला ऐसे? नहीं बोला मैंने, ठीक है? तो ये 5 लीटर अलग है यहाँ पे। तो मुझे एक बताओ, यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे जो टंकी है, मास्टर टंकी, उसमें कितना पानी है? 50 लीटर। और जो 10th फ्लोर पे है मास्टर, उसमें कितना पानी है? 55 बढ़ गया। 55। मुझे अगर यहां से पानी इधर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मास्टर से मास्टर में पुल करना पड़ेगा। इसका मतलब इसी चीज को रिलेट करो गिट से। हमने हमारी ब्रांच पुश की, बराबर? यस। तो अपने आप मेरे लोकल मास्टर में भी वो कोड आ जाएगा क्या? नहीं, नहीं आएगा। वो कैसे घूम रहा है कोड? ऐसे घूम रहा है, बराबर? राइट और रॉन्ग? यस। यस सर। ठीक है, मतलब मेरी ब्रांच पुश हुई रिमोट पे, फिर वो ब्रांच मास्टर ब्रांच में मर्ज हो गई, मेरी ब्रांच मास्टर ब्रांच में मर्ज हो गई, और अब ये मेरा मास्टर मुझे अपडेट करना है। कैसे करेंगे? मास्टर पे चेकआउट करेंगे और क्या करेंगे? पुल करेंगे। पुल करेंगे। यहां तक समझ गए सब लोग? यस सर। एवरीवन? तो Yes. बताओ अभी नेक्स्ट स्टेप अजिंक्य को क्या करनी चाहिए? अजिंक्य, पुल करना पड़ेगा। शेयर योर स्क्रीन। चेकआउट करना पड़ेगा मास्टर। चेकआउट करना पड़ेगा कहाँ पे? मास्टर पे। मास्टर पे। अभी अभी अजिंक्य कहाँ पे? अभी मास्टर पे। मास्टर पे। मास्टर पे। वेरी गुड। हाँ, करो अभी। अभी पुल करना पड़ेगा ना सर? क्या करेंगे अभी नेक्स्ट? पुल। पुल। कैसे करेंगे? व्हाट इज द कमांड? गिट पुल गिट पुल ओरिजिन मास्टर। मास्टर। लिखिए अजिंक्य। यस सर। देखो एक फाइल चेंज्ड ऐसे बता रहा है, वन फाइल चेंज है ना? कौन सी फाइल चेंज हो गई है? नीचे देखो, क्रिएट कौन सी फाइल है? new.css। मतलब अभी अजिंक्य का लोकल मास्टर भी अपडेटेड है। यहां तक समझ गए सब लोग? मतलब सर एक्चुअली अजिंक्य ने ही चेंज किया, बट फिर भी अजिंक्य को ही पुल करना पड़ेगा वापस मास्टर अपडेट करने के लिए। यस। वो ऑटोमेटिक। सर अभी अजिंक्य को अगर काम करना है तो अभी दूसरी ब्रांच बनानी पड़ेगी ना?
उस पे काम करना पड़ेगा। दूसरा काम करना है अजिंक्य को, तो हाँ, दूसरी दूसरा। फीचर ब्रांच बनानी पड़ेगी। ओके, फिर उस पे काम करना। लेकिन वो फीचर ब्रांच कहाँ से बनाएंगे अजिंक्य? मास्टर। मास्टर से बनाएंगे। हमेशा ध्यान में रखना, मास्टर से ही दूसरी ब्रांच काटो। आपको यूजुअली बोलते हैं ना मास्टर से ब्रांच काटो। आप कंपनी में जाओगे ना तो आपको टीम लीड बोलेगा एक काम कर, मास्टर से ब्रांच काट ले। मतलब क्या करो? मास्टर से ब्रांच मास्टर से नई ब्रांच मास्टर से क्रिएट करो फीचर मास्टर ब्रांच से। बनाएंगे। है ना, ये कोड वर्ड है आईटी में जाने के बाद में। ठीक है, लोग ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई बोलेगा पीआर रेस कर भाई फटाफट। मतलब क्या करो? फुल रिक्वेस्ट। फुल रिक्वेस्ट रेस करो। समझ गए? सर ये ब्रांच का नेमिंग कन्वेंशन क्या रहेगा फिर रियल टाइम में? टिकट नंबर। टिकट नंबर। यस। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन ऐसा सच कुछ नहीं है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट यूजुअली टिकट नंबर रहता है ताकि आपके ध्यान में रहे। है ना, सामने वाले को कोई लेना देना नहीं आपकी ब्रांच नेम से, उसको कोड से लेना देना है कि ब्रांच में क्या कोड है। इसलिए वो सुबह जो मतलब टास्क असाइन होगी वही टिकट नंबर डाल देना फिर। लाइक हाँ। आज अलग रहेगा, कल अलग रहेगा। यस, क्योंकि ये ना टास्क नंबर आपका कभी रिपीट नहीं होता जीरा में, यूनिक होते हैं। तो आप कभी भी जाके देख सकते हो ना कि यार किस, मतलब ये ब्रांच है मेरी JWT2163, तो आप भूल गए समझो महीने भर बाद कि यार ये क्या थी ये ब्रांच, मुझे नहीं पता। तो कहाँ जाके देखोगे आप? जीरा में। जीरा में जाके देखोगे। जीरा में लिखा होगा ना JWT2163 साइन इन पेज बनाओ, तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा कोड होगा। राइट? कौन सा कोड होगा ये तो पता चल जाएगा कि नहीं आपको? गॉट इट एवरीवन? यस सर। ये बात है। बट ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी जो होती है ना, आपको यूजुअली पूछते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट काइंड ऑफ ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी यू फॉलो। तो आपको बताना है कि हम क्या करते थे, हम मास्टर को अपडेटेड रखते थे और मास्टर से फिर फीचर ब्रांच बनाते थे, और उस फीचर ब्रांच में हमारा जो भी कोड रहता है वो हम कोड करते थे, फिर गिट ऐड गिट कमिट गिट पुश कर देते थे, और फिर पीआर रेस करते थे। फिर उस पीआर पे रिव्यू आते थे, तो रिव्यू पे सीआर आती थी। सीआर मतलब क्या? चेंज रिक्वेस्ट। देखो आ गया कि नहीं आपको? मैंने बताया क्या? नहीं बताया, बट आपने थोड़ा सोचा, दिमाग पे जोर डाला, अपने आप आंसर बाहर। ठीक है, सीआर मतलब क्या? चेंज रिक्वेस्ट। पीआर मतलब क्या? पुल रिक्वेस्ट। ब्रांच काटो मतलब क्या? नई ब्रांच बनाओ। ठीक है, इतना आसान है ये, बट गिट बहुत कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं लोग, जबकि ये बहुत आसान है। यस, पीआर में पुल ही आता है, पुश रिक्वेस्ट नहीं हो सकता क्या? पुश रिक्वेस्ट नहीं होता, वो पुल रिक्वेस्ट होता है, क्योंकि हम पुल कर रहे हैं ना कोड। मेरी ब्रांच से मैं पुल कर रहा हूँ। देयर इज नॉइज फ्रॉम समवन माइक्रोफोन। दिशा, ठीक है, दिशा आपके माइक्रोफोन से नॉइज है। ठीक है, मैं मेरी ब्रांच को पुल कर रहा हूँ, किसमें? मास्टर में, इसलिए पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी यही अगर आप गिट लैब में चले गए ना, गिट लैब में इसको मर्ज रिक्वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ज रिक्वेस्ट। ठीक है, तो वहां पे एमआर बोलेंगे शायद लोग क्या बोल सकते हैं वहां पे? एमआर रेस करो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो एमआर मतलब मर्ज रिक्वेस्ट। मर्ज रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट दोनों सेम चीज है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? यस सर। ओके, तो ये था बेसिक वर्किंग स्टाइल विद गिटहब, एकदम बेसिक वाला वर्किंग जिससे आपका काम चल पड़ेगा। ठीक है, देखो ये चीज इनिशियली थोड़ा सा समझने में आपको मुश्किल हो सकता है ना, नो डाउट, बट अगर आप रोज के रोज इस चीज को प्रैक्टिस करते रहोगे तो बिलीव मी, ये 3 कमांड इतनी आपकी उंगलियों को याद हो जाएगी ना कि आप बिना देखे टाइप कर लोगे, वो काम भी हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो गिट इज वेरी पावरफुल टूल, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल, जो आपको ये बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जहां पे आप पुश एंड पुल एंड ब्रांचिंग ये सब कर सकते हो। ब्रांचिंग से फायदा ये होता है, सब हम खिचड़ी कोड मास्टर में नहीं करते, क्योंकि थोड़ा बहुत गलत हो गया तो हमारी ब्रांच में गलत होगा बराबर, लेकिन मास्टर तो वैसा का वैसा रहेगा ना, क्योंकि मास्टर में ऐसा कोड है जो हमेशा चलता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो रिव्यू किया गया कोड है। राइट और रॉन्ग एवरीवन? यस सर। यस सर। इसलिए हम ब्रांच बनाते हैं, क्योंकि
हम जो भी खिचड़ी काला उधर करना चाहते हैं वो ब्रांच में करेंगे, कितना भी खराब कोड वो ब्रांच में रहेगा, उसका असर मास्टर पे पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। यहां तक समझ गए सब लोग? सर एक पूछना था सर, लोकल रिपोजिटरी से हम अगर रिमोट की तरफ से अगर पुल ही कर रहे हैं ना, तो डेटा ऐसा बोल सकते हैं हम कि लोकल रिपोजिटरी की तरफ से हम पुल कर रहे हैं डेटा, मास्टर डेटा। लोकल रिपोजिटरी की तरफ से पुल कर रहे हैं मतलब? जो अगर मुझे डे बाय डे अगर फाइल लगने वाला है, सपोज मैं लोकल रिपोजिटरी हूँ, तो मुझे अगर वर्क करना है तो मैं मास्टर फाइल ही ये करूंगा ना, पुल करूंगा ना। यस, मास्टर ही पुल करेंगे आप। रिमोट देखो रिपोजिटरी तीन दो चीजें अलग है, रिपोजिटरी अलग चीज है और ब्रांच अलग चीज है। दोनों का क्या संबंध है? रिपोजिटरी प्रोजेक्ट होल्ड करता है, बराबर? इसमें पूरा प्रोजेक्ट है आपका, और इस रिपोजिटरी को जुड़ी होती है ब्रांचेस। क्या जुड़ी होती है? तो यस, ब्रांचेस। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच कौन सी होती है? मास्टर ब्रांच। मास्टर। बाकी की सारी ब्रांच जो होती है डायरेक्टली रिपोजिटरी से नहीं जुड़ती है, वो किससे जुड़ती है? मास्टर ब्रांच। मतलब मेरे पास 4 डेवलपर है, चारों ने अपनी अपनी ब्रांच पुश की, तो मुझे स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा इधर। समझ गए? यस सर। डे बाय डे हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि डे बाय डे अगर मैं लोकल रिपोजिटरी हूँ और मुझे अगर डेटा चाहिए तो मैं मास्टर ही पुल करूंगा। यस, ऑब्वियसली। यस, रिमोट की तरफ से मास्टर ही पुल करूंगा। यस, क्यों मास्टर पुल करेंगे लेकिन? वो समझ गए? हाँ, यस यस यस। मास्टर हैज द मोस्ट रिलायबल कोड, बराबर? यस यस। मास्टर में ऐसा कोड है जो रिलायबल है, राइट? और वो रिव्यू हुआ है। और वो रिव्यू हुआ है, इसलिए रिलायबल है ना, भरोसे लायक है। यस सर। है ना? नहीं तो जो बंदा कंपनी छोड़ के जा रहा है उसकी ब्रांच पुल कर ली मैंने, है ना? मेरे को भी भेज देंगे उसके साथ आईडी कार्ड लेके। यस, ठीक है, क्योंकि उसका कोड चेक किया हुआ नहीं था, रिलायबल था ही नहीं, मैंने उसकी ब्रांच पुल कर ली, काम चालू कर दिया मेरा, फंस गया ना मैं? ऐसा नहीं करना है, ठीक है? सर उस कंडीशन में, सर उस कंडीशन में उनका जो क्या बोलते अदर टीम मेंबर है, उनका वजह से मेरा काम पेंडिंग है, तो इस केस में क्या करने का? इस केस में मैनेजर को मैसेज डाल देने का, ये इसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ। ठीक है। और सर हर एक टाइम में रिमोट रिपोजिटरी की तरफ से जो फाइल बना है, ब्रांच बना है, वो डिलीट होता है? यस, रिमोट से डिलीट कर ही देना है। और ये उस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जिसने ब्रांच पुश की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीट करना। कुछ लोग नहीं करते, आलसी होते हैं, ठीक है, बट हम नहीं करेंगे ऐसा। वी आर गुड प्रोग्रामर्स। टीम लीडर का भी बोल सकते हैं सर? टीम लीड देखो, अभी ये किसको राइट्स दिए ना डिलीट करने के, उसके ऊपर डिपेंड होता है। बट मैंने ब्रांच रेज की है तो उसको मैं तो डिलीट कर ही सकता हूँ 101%। लेकिन आपकी कंपनी में अगर जीरा में टीम लीड को भी राइट है डिलीट करने के, तो वो भी डिलीट कर सकता है। लेकिन राइट नहीं है उसको, तो उसको डिलीट का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको दिखेगा। तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऊपर से सब डिलीट करो। ऊपर रिमोट पे आपकी ब्रांच उधर रख के करोगे क्या? क्योंकि वो कचरा है, एक बार वो मर्ज हो गया मास्टर में तो वो कचरा है, बराबर? यस। आपके लोकल में आपको 50, 100, 1000 जितनी ब्रांचेस रखनी रखो, सारी ब्रांचेस रिमोट पे मत रखो। क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि उसका लिमिट है ना, साइज है कुछ, वो भर जाएगा, सब लोग अपनी अपनी ब्रांच उधर ही रखेंगे तो। गॉट इट? यस, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं लोकल रिपोजिटरी जब कोलैबोरेटर बनता है तब वो रिमोट रिपोजिटरी का जो भी ब्रांच बना है वो डिलीट कर सकता है। मेरी ब्रांच है, मैं डिलीट कर सकता हूँ, इतना ध्यान में रखो आप। यस, ओके सर, बात खत्म। पर ये जो फर्स्ट ब्रांच है अपने लोकल पे हमेशा अपन उस पर काम किया तो चलता है ना? Yes. अपने इस पे रही तो एक ही ब्रांच पे आप 4-5 बार काम कर सकते हो। समझो साइन इन पेज आपने बनाया था, ठीक है, उस फर्स्ट ब्रांच में, फिर उस साइन इन पेज में कुछ बग आ गया, रिजोल्व कहाँ करोगे आप? फर्स्ट ब्रांच में जाके कर सकते हो, या फिर नया ब्रांच बना सकते हो, आपकी मर्जी। बट आइडियली
एग्जिस्टिंग ब्रांच मल्टीपल टाइम ज्यादा टाइम्स यूज नहीं करना है। तो उसको सर लोकल से कैसे फिर ये करेंगे? क्या करेंगे? ब्रांच को यानी उसको डिलीट वगैरह नहीं करना पड़ता लोकल से, तो वो यानी वो तो कर सकते हो, करना नहीं है। ओके। क्योंकि आपने जो किया था सर वो टीम लीड ने किया था ना, टीम लीड से डिलीट किया किया। सर ने, हाँ, टीम। लोकल अभी वाले अपना ने नहीं फ्री किया। है, अपने को सबको सब राइट्स है, ओके। ठीक है। लेकिन मैं आइडियल बता रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में आपने ब्रांच पुश किए ना, आप डिलीट करोगे, बात हाँ खत्म। बराबर। आपका कचरा आप साफ करोगे, दूसरे नहीं करेंगे। यस यस, ओके। गॉट इट। भले ही Yes. आपके लोकल पे वो फाइल वैसी वैसी रहने दो, आपके लोकल में क्या प्रॉब्लम है, कोई अड़चन नहीं है, राइट। दूसरे लोगों को उसकी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो यू कैन कीप दैट फाइल विथ यू, keep that branch with you, but you can delete that branch from the remote. Yes. Got it? अगर एक प्रोजेक्ट को असाइन की हुई रिमोट रिपोजिटरी हम चेंज कर सकते हैं क्या? मतलब ऐसा करना पड़ता है क्या? नहीं, we never ever do that. ओके एक बार रिपोजिटरी बन गई, वो once in a lifetime प्रोसेस है। ओके ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो गई तो रिपोजिटरी बदलेंगे, अदरवाइज नहीं बदलेंगे। ओके सर वन रिपोजिटरी मतलब वन प्रोजेक्ट ना? यस, One remote repository is equals to one project. Yes, वन sir? प्रोजेक्ट। यस यस, गेटिंग इट एवरीवन यहाँ तक? सर हम्म, एक रिमोट रिपोजिटरी अगर बनाए तो हम अगर लोकल रिपोजिटरी है तो मल्टीपल इसमें हम ऐड हो सकते हैं ना, वो जो कोड आपने दिया था, जो कॉपी किया था हमने। मल्टीपल रिपोजिटरी में हम ऐड हो सकते क्या? इज दिस योर क्वेश्चन? यस यस, रिमोट Yes, you can. रिपोजिटरी, मल्टीपल रिमोट रिपोजिटरी में हम ऐड हो सकते हैं। यस यू कैन। तो उसके लिए आपको लोकल में भी मल्टीपल फोल्डर बनाने पड़ेंगे। यस, हर फोल्डर में .git फोल्डर होना चाहिए। यानी कि प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 ऐसा यस अलग अलग ये बनेगा। यस। ओके सर, ओके, गॉट इट सर। ओके, यहाँ तक सब लोग समझ रहे हैं? यस सर। ओके, फेयर इनफ। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज कमिट हिस्ट्री। ठीक है, अभी गिट ना सबसे पावरफुल टूल है SCM में। कैसे? वो ना कमिट हिस्ट्री भी रखता है। मतलब क्या? मतलब आप एक ब्रांच पे हो, लेट्स से अजिंक्य की ब्रांच है फर्स्ट ब्रांच, और इस ब्रांच पे गिट कमिट कमांड, कौन सी कमांड? गिट कमिट, ये कमांड अजिंक्य ने 4 बार चलाई। कितनी बार? 4 बार। तो कितने कमिट बने? 4। कौन सी ब्रांच पे? तो ये सारे कमिट्स गिटहब या फिर गेट एक स्टैक में स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है? स्टैक में। लाइक दिस। ठीक है, और यहां इस टॉप वाले कमिट को वो बोलेगा हेड। क्या बोलेगा? हेड। समझो, पहला जो कमिट किया था अजिंक्य ने, फर्स्ट कमिट, इसमें अजिंक्य ने a.java फाइल डाली। कौन सी? a.java। फिर दूसरा जो कमिट किया अजिंक्य ने, उसमें b.java फाइल डाली। कौन सी? b.java। तो ब्रांच में टोटल फाइल चेंज कितनी दिखेंगी अजिंक्य को? 2 फाइल्स दिखेंगी। कौन सी? a.java, b.java। ठीक है, फिर तीसरे कमिट में अजिंक्य ने c.java डाली। तो ब्रांच में कौन सी फाइल्स दिखेंगी अजिंक्य को? abc। और चौथे कमिट में फोर्थ टाइम जब अजिंक्य ने कमिट किया तो यहाँ d.java फाइल डाली। कौन सी? d.java। तो टोटल कितनी फाइल्स अजिंक्य ने इस ब्रांच में चेंज की है? 4 फाइल्स। एक साथ की क्या? नहीं, 1 by 1 की, ऑन बेसिस ऑफ नीड। बट इमेजिन करो
एट सम पॉइंट अजिंक्य को लगा कि यार ये डी और सी फाइल्स चाहिए ही नहीं मुझे, तो अजिंक्य को जाके वो फाइल्स डिलीट करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? फाइल्स डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अजिंक्य को सिर्फ क्या करना है, इस हेड को पॉइंट करना है सेकंड कमिट पे। कौन से कमिट पे? सेकंड। अगर हेड फोर्थ कमिट पे पॉइंट रहा तो कितनी फाइल्स दिखेंगी? 4। और अगर हेड सेकंड पे रहा, सेकंड कमिट पे रहा तो कितनी फाइल्स दिखेंगी? 2 फाइल्स। कौन सी? A.java, B.java। ये समझ गए? यस सर। तो यहाँ कमिट जितनी बार आप चलाओगे कमांड, उतनी बार स्टैक में एक नया कमिट बन जाएगा, जितने बनाओगे आप उतने। ठीक है, अब ये कमिट देख सकते हैं क्या हम? आंसर है यस। कैसे देखेंगे? कमांड है git log। कौन सी कमांड है? git log। अजिंक्य शेयर करो स्क्रीन आपका। सर ये तो आपने मतलब रैंडम के लिए बोला, अगर अल्टरनेट के लिए होगा तो हम हेड कहाँ पे देंगे फिर? अल्टरनेट के लिए होगा तो फिर वो जुगाड़ वाले काम है। ठीक है, धीरे धीरे बताऊंगा सब। अभी देखो फर्स्ट ब्रांच पे चले जाओ आप अजिंक्य वापस। ओके, यहाँ पे लिखो git log। अभी देखो कुछ दिख रहा है आपको? हेड कुछ दिख रहा है? हेड फर्स्ट ब्रांच है ना? क्या टाइम पे पुश हुआ था वो देखो। ऑथर कौन है उसका? अजिंक्य। डेट कौन सी है? थर्सडे February 3, है ना? 20:03 पे, मतलब 8:03 पे, राइट? ठीक है, और उसका कमिट मैसेज क्या था? चेंजेस आर डन। उसके नीचे देखो, उसके नीचे सेकंड कमिट है, बराबर? यस। उसके नीचे देखो, फर्स्ट कमिट। 3 कमिट है, क्योंकि अजिंक्य ने 3 बार कमिट चलाया था, राइट? यस यस। गेटिंग इट एवरीवन? यस सर। यस और तीनों कमिट को एक लॉजिकल कमिट नंबर दिख रहा है जो कि हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग है। कैन यू सी? बहुत बड़ी लंबी सी स्ट्रिंग है, देखो, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। जैसे पहला कमिट है ना, उसका नंबर क्या है? 3D19F1FF38 समथिंग समथिंग। ठीक है, दूसरा कमिट है, उसको भी अपना नंबर है। तीसरा कमिट है, उसको भी अपना खुद का नंबर है। मतलब हर कमिट को एक यूनिक हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी, राइट? राइट और रॉन्ग? यस सर। हेड किसको पॉइंट कर रहा है? लेटेस्ट कमिट को। किसको पॉइंट कर रहा है? लेटेस्ट कमेंट। लेकिन ये हेड आप बदल सकते हो। ठीक है, ये हेड भी आप बदल सकते हो। बदलेंगे कैसे वगैरह इसको अभी के लिए छोड़ दो, बस मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि जितनी बार आप कमिट करोगे उतनी बार की आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, गॉट दिस? कमिट हिस्ट्री समझ गए सब लोग? कमिट हिस्ट्री समझ गए? यस सर। एवरीवन? यस सर। ओके, अभी एक काम करो अजिंक्य, यहाँ प्रोजेक्ट पे में सब आता है सर। यहाँ पे कमिट सब आती है, जैसे कि वहाँ पे फर्स्ट आई है, देखो ऑथर नीट 101 सब आएंगे। दिस इज माय फर्स्ट कमिट। यस, सब आएंगे। अगर आपने 50 कमिट मैसेज चला है ना, तो आपको 50 बार वो वहां पे दिखा है, 50 हिस्ट्री दिखेगी पूरी। सब मेंबर के दिखती है सर यहाँ पे? सब मेंबर्स का दिखेगा आपको। ओके, यू कैन सी एवरीवन्स कमिट ओवर हियर। सर सब मेंबर का कैसे दिखेगा? ये तो मेरा है ना, लोकल पे मैं चला आपको था। बाकी लोगों ने अभी कमिट नहीं किया ना कुछ भी। ओके हाँ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट देखो अजिंक्य, दिस इज माय फर्स्ट कमिट, ये मेरा वाला आया है ना, इसलिए। ओके हाँ 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 हाँ।
हाँ देखो रोहित का आया ना नीचे, ओके हाँ, ये ऑथर नेम अलग है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे कमिट सारे के सारे दिखने लग जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो गिट लॉक करेंगे तो सारे कमिट्स आ जाएंगे आपके पास में, जितने भी कमिट्स अब तक हुए हैं उतने सब आपको दिखाई देंगे, वो हिस्ट्री वाले भी कमिट्स दिखाई देंगे इसमें, ठीक है। वहां से आप किसी भी कमिट पे जा सकते हो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे देखो क्या होता है, जब हम कोड करते हैं ना, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होती है, एक आध दूसरी फाइल ऐसी हो जाती है जो हमें पुश नहीं करनी है, एक आध दूसरी फाइल ऐसी बन जाती है जो हमें पुश नहीं करनी है, हम नहीं चाहते उस फाइल में चेंज करना, बट समहाउ कैसे तो भी हो गया चेंज, वी आर नॉट श्योर कि कैसे हुआ बट समहाउ हो गया, तो उस फाइल को कैसे पुश करने से रोकेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने दिखाया कि ऐड कैसे करते हैं, बट अभी हम बात करेंगे रिमूव कैसे करेंगे फाइल को, मुझे नहीं करना उसका चेंज कुछ भी, ठीक है। तो एक काम करो अजिंक्य, आप अपने न्यू CSS में चले जाओ, new.css में, और इसमें नीचे लिख दो एंटर करके, उसी HTML के अंदर ही लिख दो, इधर लिख दो बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो, जो भी है व्हाइट कर दो, ठीक है, ठीक है, सेव कर दो इसको। ओके, अभी गिट बैश में चले जाओ, वहां पे लिखो गिट स्टेटस, फाइल रेड कलर में दिख रही है, यस सर। अब ये जो फाइल है ये मुझे नहीं चाहिए, है ना, इसका चेंज मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे पुश करनी ही नहीं है, ये गलती से कहीं से भी कैसे तो भी हो गया, फिर आप बोलोगे उधर जाके मैं Ctrl+Z कर दूंगा, Ctrl+Z करोगे फिर भी ये दिखेगा, समझ गए, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से फाइल निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखो गिट चेकआउट, गिट चेकआउट src main css new.css, एंटर करो, यस। अभी फाइल में जाके देखो उधर VS कोड में हाँ सर, गया चला चेंज गया। आपका, यस सर। समझ गए यहाँ तक कैसे करना है सब लोग, यस सर। ओके। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को रिमूव कर सकते हो। समझो आपने 4 जावा फाइल बनाई, ठीक है, लेकिन ये चारों जावा फाइल आपको नहीं चाहिए, चारों फाइल निकालनी है, तो एक एक करके थोड़ी ना करोगे आप, गिट चेकआउट गिट चेकआउट गिट चेकआउट ऐसे करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्या करोगे, यहाँ पे लिखो गिट चेकआउट ऑल, ऑल मतलब एस्टरिक, एस्टरिक डॉट जावा, एंटर मत दबाना बस, ठीक है, एस्टरिक लिखो, एस्ट्रिक एस्टरिक एस्टरिक Yes. एस्टरिक सिंबल डॉट जावा, कंप्यूटर की दुनिया में एस्टरिक का मतलब होता है ऑल, ठीक है। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ अभी गिट को, कि सारी डॉट जावा फाइल्स चेकआउट कर दो, मुझे नहीं पुश करनी है, समझ गए। तो आपको ध्यान से स्टेजिंग एरिया में सिर्फ वही फाइल्स डालनी है जो आप पुश करना चाहते हो, ये समझ गए सब लोग, यस सर। ओके। फिर आप बोलोगे मुझे किसी फाइल के अंदर से सिर्फ एक लाइन नहीं चाहिए, बाकी सब फाइल चाहिए, तो आपको फाइल के अंदर जाके वो लाइन निकालनी पड़ेगी, उसके लिए कोई कमांड नहीं है, गॉट इट। ये पूरी फाइल्स को हटाने के लिए, मतलब Ctrl+Z अंडू करने के लिए गिट चेकआउट नाम की कमांड। तो गिट चेकआउट के हमने कितने यूज देखे, 3 यूज। पहला यूज बताइए फटाफट, ब्रांच करने के लिए, न्यू ब्रांच एक पे, ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जंप करने के लिए, वेरी गुड, और ब्रांच क्रिएट, न्यू ब्रांच क्रिएट और उस करने पे के जंप लिए। करने के लिए, ब्रांच क्रिएट करके उस पे जंप करने के लिए, जंप वेरी करने गुड। के लिए। और तीसरा अभी टू अभी देखा, रिमूव ब्रांच, हाँ, रिमूव फाइल फाइल फ्रॉम ब्रांच, फाइल, समझ गए यहाँ तक सब लोग, एनी डाउट सो फार। और सर पर्टिकुलर कमिट पे जाना होगा तो कैसे करेंगे, मतलब तो आपको करना पड़ेगा गिट रीसेट हेड और फिर कैप देके वहां पे 3 कमिट या फिर 4 कमिट वो नंबर देने पड़ते हैं, बट अभी के लिए उस चक्कर में मत पड़ो, अभी के लिए कोडिंग प्रैक्टिस अच्छे से करो, ये जो भी ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी मैंने ठीक से बताई है वो सब ठीक से करो, ठीक है, ताकि आपको रीसेट करने की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़े।
बट आगे जाके मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे। देखो अभी हमने बेसिक आइडिया आपको दे दिया है, अब धीरे धीरे आप इसमें जैसे काम करोगे ना वैसे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और उन हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक गिट कमांड होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे आप वो कमांड्स अभी सीखते जाओगे, बट अभी बेसिक काम चला हुआ आपको आ गया, बराबर। यस सर। यस सर। मैं ये नहीं बोलता कि ये पूरा कंप्लीट हो गया कोर्स हमारा, ठीक है। गिटहब इज क्वाइट बिगर। गिटहब डेवऑप्स की नजर से आप सीखोगे तो उसमें तो सीखने लायक बहुत चीजें हैं, लेकिन बीइंग टेस्टर बीइंग डेवलपर मेरा जितना काम है उतना ही सीखूंगा मैं। गॉट इट। तो डेवलपर साइड के हिसाब से इतना ठीक है, इनफ है, मोर देन इनफ, सफिशिएंट। मोर देन इनफ नहीं बोल सकते, सफिशिएंट है, काम चलाऊ है। अभी इसमें बहुत और ज्यादा चीजें, जैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या, समझो दोनों ने एक ही फाइल चेंज की है ना, रोहित ने भी और अजिंक्य ने भी, और पुश कर दिया। वो कॉन्फ्लिक्ट दे देगा कि भाई ये मास्टर में अलग है, आप कुछ और अलग कर रहे हो, इसमें सेम ही लाइन पे दोनों ने चेंज कर दिया है। तो अल्टीमेटली वो उधर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा देगा आपको। तो वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नेक्स्ट सेशन फिर से एक सिर्फ हम कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं ना उसका छोटा सा सेशन लेंगे। लेकिन कब लेंगे, जब आपको कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना तब लेंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जब आएगा तब रियल टाइम आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और इसको रिजॉल्व करने का प्रॉपर तरीका क्या है। जुगाड़ू तरीके भी है, लोग अलग अलग तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का, बट मैं प्रॉपर चैनल जो भी रहता है ना, जिस प्रॉपर वे से रिजॉल्व करना चाहिए हमने, वो तरीका आपको बताऊंगा। कुछ लोग डायरेक्ट github.com से उधर से ही कर देते हैं रिजॉल्व, वैसा नहीं करना है ना, हमारे लोकल पे लेके ही उसको रिजॉल्व करना है। कैसे मैं बताऊंगा, लेकिन जब आएगा आपको कॉन्फ्लिक्ट तब मुझे मैसेज डालना, फिर मैं तब फिर से सेशन लूंगा और मैं लिंक शेयर करूंगा आपके साथ, नहीं, और उस लिंक पे हम ज्वाइन करेंगे और लाइव डेमो देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट कब आया कैसे आया, ठीक है। तब तक आप इस गिट को यूज करते रहो जितना भी मैंने सिखाया है, ओके। ज्वाइन होने से पहले हो जाएगा ना सर? अरे हो जाएगा पक्का, अगर आप रोज इस्तेमाल करोगे तो पक्का आएगा आपको। कॉन्फ्लिक्ट तो आना ही आना है, लेकिन रोज प्रोजेक्ट पे काम करो थोड़ा थोड़ा, कुछ ना कुछ। जैसे साइन इन पेज बनाओ, साइन अप पेज बनाओ, एक बंदा साइन इन बनाएगा, दूसरा साइन अप बनाएगा, तीसरा डेटाबेस टेबल बनाएगा, इतना तो कर ही सकते हैं हम, राइट? यस सर। तो ये काम करो फटाफट, आपको कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाएगा पक्का। सर मेरा टीम जो मेरे टीम मेंबर है ना, उनको कुछ प्रॉब्लम आया सर, और हमारे से रिजॉल्व नहीं हो रहा है। राहुल माली। हाँ सर, मैं आपको बोला था ना। कैन यू शेयर योर स्क्रीन? यस सर। चलिए देखते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम विद राहुल। सर मैंने पुल किया तो ये 100 and 100 4.4 डन हुआ ऐसा दिखा रहा है। तो यहाँ पे जाने की, ये देखिए ये दो ही फाइल दिख रहा है मुझे। आपने पुल किया कि पुश किया? पुल किया सर। अगर पुल किया तो उधर फाइल नहीं जाती, पुश किया तो जाती है फाइल। ओके। अभी भी ध्यान में रखो सब लोग, पुल मतलब डाउनलोड करना। यस। आपने डाउनलोड किया कि अपलोड किया? सर मैंने वो वीडियो देखा कल, तो आखिरी में जो 10 मिनट में वो रोहित ने भी पुल किया था, तो वहां पे फाइल आया था सर, इसलिए मैंने पूछा था। नहीं नहीं, पुश करना पड़ेगा आपको, तब फाइल्स इधर दिखाई देगी। चलेगा सर, चलेगा। ठीक है, अभी डायरेक्ट पुश नहीं करेंगे आप, गिट ऐड गिट कमिट गिट पुश करना है, ठीक है। ये तीन चीजें मैंने बताई ना आज, गिट ऐड गिट कमिट गिट पुश, इस तरह से पुश करनी है आपको, ठीक है। यस सर। यस। हेलो सर। यस बोलिए। सर मैंने पुश किया था लेकिन वो मेरा गिटहब पे वो कोड नहीं आ रहा है। पुश करते टाइम कोई एरर थी आपके पास? आपको एरर आई थी कोई? नो सर। कैन यू शेयर योर स्क्रीन? Now see my screen, sir. Yes, it is loading. Yes, I can see. ठीक है, कैसे पुश किया आपने? शो मी, हाउ डिड यू पुश? सर गिट स्टेटस किया, हाँ, देन गिट ऐड किया,
सॉरी सर। देन गिट कमिट किया था। अभी एरर आई है ना आपको? यस सर, ये एरर आ रही है सर। ठीक है, एरर आई इसलिए आपका सर सेम एरर मुझे भी आ रही है सर। इसका कल सॉल्यूशन देखा था हमने, याद है? हमने फोर्सफुली पुश किया था सर। वो फोर्सफुली भी मैंने किया था हाइफन एफ करके, लेकिन वो भी नहीं हुआ सर। करो हाइफन फोर्स लिखो। ओरिजिन मास्टर के बाद क्या? हाँ, ओरिजिन मास्टर। एंटर करूं क्या सर? फोर्स पूरा लिखो, फोर्स, एंटर। यस हो गया पुश? यस सर, कल नहीं हो रहा था। अभी पुल कर लो, गिट पुल ओरिजिन मास्टर करो अभी। ठीक है, हो गया आपका सब कुछ अपडेट, रिमोट भी और लोकल भी। यस सर। यस सर, थैंक यू सो मच। यस। देखिए और एक चीज है, कल के दिन हमने क्या किया था, समझो रोहित ने कल रिपोजिटरी बनाई और अजिंक्य ने वो अपने यहाँ पे लोकल के साथ फोल्डर बना के फिर ये मतलब उसका एक दूसरे से लिंकिंग करवा के फिर पुल किया था, ऐसे किया था, राइट? यस सर। बराबर। मतलब कल रोहित ने रिपोजिटरी बनाई, राइट? ये रेपो किसने बनाई? रोहित ने। इसमें मास्टर ब्रांच है, राइट? यस। और ये हमने किस तरह से अजिंक्य के कंप्यूटर में लेके आए थे हम, बताओ प्रोसीजर। हमने फोल्डर क्रिएट किया, राइट? यस। फिर दूसरा क्या किया हमने, गेट इनिट किया। फिर तीसरा हमने क्या किया, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन किया, बराबर? यस। और फिर हमने क्या किया, गेट पुल ओरिजिन मास्टर किया, बराबर? यस। इसके अलावा और एक अप्रोच है हमारे पास, क्या है, ध्यान से देखो। अभी रोहित आपका यूआरएल आपने चैट में डाला हुआ है शायद, राइट? रेपो का यूआरएल ये रोहन राउत बोल के कुछ है ना, ये वाला है जोएल टेक्नो। ठीक है, मैं आपका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। दूसरा अप्रोच देखो क्या है हमारे पास में, ठीक है? सी व्हाट इज द सेकंड अप्रोच। मुझे क्या करना है, यहाँ जाना है और इधर मैं समझो डॉक्यूमेंट्स में एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ जोएल टेक्नो। ठीक है, एक फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर के अंदर मैंने एक मेरा गिट बैश ओपन कर लिया। अब मेरा गिट बैश टर्मिनल ही है, ठीक है, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट, तो इसी में मैं चला जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा गिट क्लोन। कौन सी कमांड है? गिट क्लोन। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं यूआरएल। होल्ड ऑन, क्या हो गया, ये कमांड नॉट फाउंड, कुछ और चीज पेस्ट हो गई। कुछ और चीज पेस्ट हो गई है यहाँ पे, ठीक है? ये मैं ठीक से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ गिट। अब ये पूरा क्लियर कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे गिट क्लोन और यहाँ पे पेस्ट। ये आ गई यूआरएल हमारी।
एंटर करते, देखो हो गया क्लोन। देखो अभी जो क्लोन हुआ उसके अंदर ज्वेल टेक्नो आया, बराबर। मतलब ये फोल्डर रिमोट पे बना था इनका, बराबर, रोहित का, वो फोल्डर मेरे पास आ गया और इस फोल्डर के अंदर डॉट गिट है, बराबर। यस सर। ये समझ गए सब लोग। अगर मैं इधर लिखूंगा गिट चेकआउट मास्टर तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गिट फोल्डर हमारा ये है, ये वाला, लेकिन हमारा कमांड प्रॉम्प्ट किसको पॉइंट कर रहा है? बाहर वाले को। समझ गए? तो मुझे एग्जिस्टिंग कमांड प्रॉम्प्ट बंद करना पड़ेगा और कहाँ जाना पड़ेगा? अंदर वाले फोल्डर पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा। ठीक है, यहां से देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, है ना। और यहाँ पे लिखता हूँ गिट ब्रांच, देखता हूँ कौन सी ब्रांच है इसमें। कैन यू सी? मास्टर ब्रांच आ गया अभी। अब ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, ग्रीन कलर में मतलब मैं करंटली इस ब्रांच पे हूं। समझ गए? समझ गए? यस। ग्रीन कलर मतलब क्या? मैं करंटली इस ब्रांच पे हूं। और मैं यहाँ लिखता हूँ गिट ब्रांच अविनाश। ठीक है, अब देखो मैं गिट ब्रांच करता हूँ, कितनी ब्रांचेस दिखेंगी मुझे? 2 ब्रांचेस। कैन यू सी? दोनों ब्रांचेस में से ग्रीन कलर किसका है? मतलब मैं कौन सी ब्रांच पे हूँ? मास्टर। मुझे जाना है अविनाश पे, कैसे जाएंगे? चेकआउट। देखो मैसेज आ गया, स्विच टू ब्रांच। ठीक है, फिर से लिखता हूँ गिट ब्रांच। देखो कौन सी ब्रांच पे हूँ मैं अभी? ये समझ गए सब लोग? गिट में ना कमांड्स है, बहुत सारी कमांड्स है, बहुत सारी कमांड्स है। मतलब इतना बड़ा है गिट कि आप सीखने में, आप इसको लाइफ टाइम तक सीख सकते हो, इतना है। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते हो जाएगा। गूगल किया करो कि मुझे ऐसा करना है, कोई गिट की कमांड है क्या? स्टैक ओवरफ्लो पे सब मिलता है आपको, लोगों ने सब डाल के रखा है। क्लोन क्यों किया सर आपने? वही सेम प्रोसीजर मैंने एक ही कमांड से कर दिया। ठीक है, जो प्रोसीजर मैंने पहले बताई ना आपको, एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर बनाने के बाद क्या करो? क्या करो? इनिट। फिर क्या करो? गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। फिर क्या करो? गिट पुल ओरिजिन। इन सब के बजाय मैंने क्या किया इधर? तो फोल्डर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे ना? कोई जरूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस अप्रोच से मैंने क्यों बताया? ताकि आपको पता चले बैकएंड में क्या होता है। ठीक है, अगर मैं पहले ही ये कमांड बता देता तो आपको पता ही नहीं चलता कि बैकएंड में एक्चुअली ये हो रहा है, बराबर। समझ गए सब लोग? हेलो, हाँ नहीं कुछ बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये है गिट मेरे दोस्तों। ठीक है, होप यू गाइस आर गेटिंग दिस सो फार। But this is just a start of journey. Now you will get a lot of problems in it while using it. So reach to me for any problem. ठीक है? Yes, बोलिए। तो CSV फाइल रहता है ना, डेटा सेट बोल के रहता है। हेलो। Yes, go on. Yes, Sanjay, go on. सर डेटा सेट जो रहता है, तो कुछ डेटा सेट के बारे में मैंने पढ़ा था। तो इसमें भी गिट का यूज़ होता है, जिसमें कि बहुत सारा डेटा ऑलरेडी हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल लोकेशन से। CSV फाइल रहता है, देखो डेटा सेट इंपोर्टिंग, पाइथन में मैंने पढ़ा था सर कुछ इंपोर्टिंग गिट का और CSV का एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है। गिट इज सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम, CMS भी बोलते हैं इसको, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम है, जबकि ये CSV एक फाइल है, दैट्स इट। इसका और गिट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ओके। ठीक है, दिस इज जस्ट अ फाइल फॉर गिट।
बात खत्म। इस फाइल को हम पुश कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं, वही है। ये फाइल रिव्यू हो सकती है आगे जाके, बट ये फाइल और गिट कंसेप्ट इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। गिट इज सेपरेट एंटिटी वेयर CSV इज जस्ट अ फाइल लाइक एक्सेल शीट। आपने एक्सेल शीट देखी है, राइट? यस सर। वैसे ही CSV फाइल होती है, इसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, इसको कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। डेटा सेट ऐसा सुना था सर मैंने इसके बारे में। वही है ना, कॉमा हाँ। सेपरेटेड वैल्यूज। वैल्यू मतलब क्या? डेटा। डेटा मतलब क्या? मल्टीपल डेटा। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड डेटा मतलब क्या? मल्टीपल डेटा सेट। ठीक है, इसलिए इसको डेटा सेट बोलेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। ओके ओके सर। ओके, सो दैट इज इट फॉर द डे। अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम जब आपको कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तब। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर। सर इसकी रिकॉर्डिंग डाल देना प्लीज। यस यस, थैंक यू सो मच Thank एवरीवन, you, sir. हैव अ गुड इवनिंग टू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir.